أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفجار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله العلی العظیم। सूरह रहमान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 15 तक। तर्जुमा अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाहु मक़ामहु। बनामे खुदाए रहमान रहीम, वो खुदा बड़ा मेहरबान है, उसने क़ुरआन की तालीम दी है, इंसान को पैदा किया है और उसे बयान सिखाया है। आफ़ताब व महताब सब उसी के मुक़र्रर करदा हिसाब के साथ चल रहे हैं और बूटियाँ, बेलें और दरख्त सब उसी का सजदा कर रहे हैं। उसने आसमान को बुलंद किया है और इंसाफ के तराजू कायम किए हैं ताकि लोग वज़न में हद से तजावुज़ न करो, ताकि तुम लोग वज़न में हद से तजावुज़ न करो और इंसाफ के साथ वज़न को कायम करो और तौलने में कम न तौलो। और उसी ने ज़मीन को इंसानों के लिए वज़ा किया है, इसमें मेवे हैं और वो खजूरें हैं जिनकी खोशों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं। वो दाने हैं जिनके साथ भिस होता है और खुशबूदार फूल भी हैं। अब तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? उसने इंसान को ठेकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया। तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमतों को झुठलाओगे? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तिलावत कलाम मजीद का शरफ हासिल कर रहे थे मौलाना सफ़दर अब्बास बिलाल फाजिल जामा इमामिया तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करूँगा नाते सरवरे कायनात के लिए शायर अहले बैत जनाब मीसम गोपालपुरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं शायर अहले बैत जनाब मीसम गोपालपुरी साहब। मैं गुजारिश करूंगा जो इधर उधर खड़े हुए हैं, अभी कुर्सियां खाली हैं, वो आकर बैठ जाएं। बैतुस्सलात पूरी खाली है, वहाँ भी आप बैठकर आराम से इसे देख सकते हैं। बावाज़े बुलंद मिलकर सलवात पढ़ दें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात पाक की सआदत मेरे हिस्से में आई है। बग़ैर किसी तमहीद के नात पाक का मतलब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि बिखेर देंगे जो महफ़िलों में, बिखेर देंगे जो महफ़िलों में नबी ये हक़ की सना की खुशबू। वाह! बिखेर देंगे जो महफ़िलों में नबी ये हक़ की सना की खुशबू। फरिश्ते चूम
जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, बिखेर देंगे फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं और आपसे तवज्जो चाहता हूँ एक एक मिसरे पर, और तवज्जो है बहरहाल, मगर मैं और ख़ुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि अगर आपकी वाकई ख़ुसूसी तवज्जो हो जाएगी तो यकीनन आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से ज़रूर नवाजेंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे। शेर मुलाज़ा फरमाएं। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। वाह वाह, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। नबी के पैकर से मिल रही है, नबी के पैकर से मिल रही है, हमें पयामे खुदा की खुशबू। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिखेर देंगे, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो, एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। नबी के पैकर से मिल रही है, नबी के पैकर से मिल रही है, हमें पयामे खुदा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, बिखेर। अब ये शेर मुलाज़ा फरमाए और तवज्जो चाहता हूँ जहाँ हज़रात है, उलमा इकराम हमारे दरमियान हैं, कसीर तादाद में शोरा हैं और असातिज़ा मौजूद हैं। मैं आपकी खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बतौर ख़ास शेर कि नबी की उल्फत, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। सुभान अल्लाह। नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, न छू सकेगी क़ज़ा की खुशबू। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देंगे, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, न छू सकेगी क़ज़ा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। सिलसिले का आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए और तवज्जो चाहता हूँ जहाँ हज़रात हैं। बिखेर देंगे मदीने से
मदीने से होके जब भी आती तो गुंचाओ गुल पे आके छाती। मदीने से होके जब भी आती तो गुंचाओ गुल पे आके छाती। मदीने से होके जब भी आती तो गुंचाओ गुल पे आके छाती। किया ये महसूस दिल ने मेरे, किया ये महसूस दिल ने मेरे, अलग है सबसे हवा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। बिखेर, आप बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे। और मक्ता हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। हुआ है सारा जहां मुअत्तरी, हुआ है सारा जहां मुअत्तर, जो फैली सल्ले अला की खुशबू। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिखेर देंगे जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, यही तो कहता है सारा आलम। हुआ है सारा जहां मुअत्तरी, हुआ है सारा जहां मुअत्तर, जो फैली सल्ले अला की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। शायर अहले बैत मीसम गोपालपुरी साहब नाते सरवर कायनात पेश कर रहे थे। आप महसूस हो रहे थे ये हकीकत है, ये मुसल्लम है। अज़मत सरकार दो आलम कौन बयान कर सकता है। न किसी दहन में इतनी ताकत है, न किसी ज़बान में इतनी चाशनी है कि वो सरकार रसालत बयान कर सके। इसी सिलसिले से अजीम अमरोही साहब के मुझे 2-3 शेर याद आ रहे हैं। मर्तबा फ़हम की मंजिल से है आला तेरा, मर्तबा फ़हम की मंजिल से है आला तेरा। तायरे फ़िक्र ना छू पाएगा रुतबा तेरा, तायरे फ़िक्र ना छू पाएगा रुतबा तेरा। सिर्फ इंसान ही पढ़ते नहीं कलमा तेरा, उसका कुरान भी है एक कसीदा तेरा। सिर्फ इंसान ही पढ़ते नहीं कलमा तेरा, उसका कुरान भी है एक कसीदा तेरा। तेरे अनवार की बारिश तो है कुल आलम पर। बतौर खास ये शेर मुलाहजा फरमा ले। तेरे अनवार की बारिश तो है कुल आलम पर, सिर्फ कहने को ये मक्का ये मदीना तेरा, सिर्फ कहने को ये मक्का ये मदीना तेरा। जब भी लब खोले तो मर्ज़ी खुदा से खोले, जब भी
लब खोले तो मर्जी खुदा से खोले, इसलिए मिलता है कुरान से लहजा तेरा, इसलिए मिलता है कुरान से लहजा तेरा। आइए हजरात, मैं तकरीर के लिए गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब क़िबला, फाजिल जामे इमामिया, मुदीर हादी टीवी लखनऊ। इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा, हाज़रीन और दुनिया भर में जो हमारे नाज़रीन मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में मैं तोहफ़े सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सरोज़ा अज़ीमुश्शान बैनुल अदियान कॉन्फ्रेंस जो अपनी कामयाबी के साथ जारी व सारी है, रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ माबूद इदारे तंज़ीम मुकातिब की इस अदना सी खिदमत और कोशिशों काबिश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत मरहमत फरमाए। ज़ाहिर है कि तकरीर का कोई मुफस्सल वक्त नहीं है, मक़ाला पेश करने का भी वक्त नहीं है। मुख्तलिफ़ उलमा, स्कॉलर्स और दानिश्वर हज़रात मुसलसल आते रहे हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद जो खल्लाक़ कायनात का अज़ीम शाहकार, 40 से ज़्यादा नाम कुरान मजीद ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान किए हैं। कुरान बुरहान है, कुरान फुरकान है, कुरान बयान है, कुरान तिबियान है। इस कुरान मजीद के सिलसिले में तुंद तेज़ हवाएं वक्तन फ़वक्तन चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन मैं सिर्फ 4 मिसरे पेश करूंगा कि तू खुदा है तेरा जवाब नहीं, रहमतों का तेरी हिसाब नहीं, जिक्र हर खुशकोतर का इसमें है, मिसले कुरान कोई किताब नहीं। पढ़िएगा तारीख़, नबी ख़ातम खाने काबा के पास तिलावत कुरान मजीद में मसरूफ़ अमल हैं। असअद इब्न ज़ुरारा उस वक्त तक दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। असद के दोस्त ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन देखना एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है, उसकी बातों को ध्यान से मत सुनना। कान में रुई ठूसी और खाने काबा का तवाफ़ करने लगा। ये इस्लाम से कब्ल की बात है, लेकिन उसने अचानक ये सोचा कि काश हम अपनी सुरुई को निकालें और देखें तो क्या पढ़ रहा है पढ़ने वाला। सूरह मुबारक अनाम की आयात मुबारका की तिलावत कर रहे थे पैगंबर ख़ातम सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीब जाता है और जब इन आयात को सुनता है तो कहता है इसमें तो सारी अच्छी बातें हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है। आइंदा बरस अपने पूरे कबीले के हमराह नबी आज़म की खिदमत में पहुँचता है। यह है कुरान की चाशनी, यह है कुरान मजीद की लताफत। बेशुमार बातें हैं। मैं सूरह मुबारक हश्र की आयत नंबर 19 पर ज़रा सी गुफ्तगू करूँ और बात को तमाम करूँगा। परवरदिगार ऐलान कर रहा है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, खबरदार उन लोगों में मत हो जाना जो अल्लाह को भूल जाते हैं। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, खुदा फरामोशी का नतीजा खुद फरामोशी है। ये वसीम बदबख्त जिसका नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए, चूंकि इसने खुदा को फरामोश कर दिया था, लिहाजा ये खुद फरामोशी का शिकार हुआ। वो ताज करामत जो परवरदिगार ने इंसान के सर पर रखा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। इस ताज करामत को इंसान फरामोश कर देता है। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तलिफ वजूहात हैं खुदा फरामोशी के। ये पूरा वाक़या करबला, वक्त नहीं है, सोचा बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपने वक्त में गुफ्तगू तमाम करूँगा। पूरा वाक़या करबला, उसकी असल इल्लत ये है कि उस दौर में सरकार सैयदुल शुहदा मिसबाहुल हुदा मअदन सिद्क़ व सफ़ा, मस्दर इखलास व वफ़ा, चेहरे इस्लाम की ज़िया, इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आने वाले अफराद वो थे जिन्होंने खुदा को फरामोश कर रखा था।
पहली इल्लत वाक़े आशूरा की। इमाम हुसैन ने जब रोज़े आशूर पहला खुतबा दिया है, सैयदुश शुहदा ने यही फरमाया था, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, शैतान उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर गलबा पा चुका है। जब शैतान किसी पर कंट्रोल पा लेता है तो अब ज़बानें, इंसान की अपनी ज़बान नहीं रह जाती है। इमाम सज्जाद की दुआ मकारिमुल अखलाक को पढ़िएगा, अम्मिरनी मा काना उम्री बिज़लतन फी ताअतिक व इज़ा काना उम्री मरतान लिश्शैतान फक़बिज़नी इलैक। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या असबाब हैं खुदा फरामोशी के, खुदा को भूलने के जो असबाब बयान किए जा सकते हैं, उनमें पहली जो वजह है वो है कुरान मजीद से दूरी। बहुत माजरत के साथ पहला मुखातब हमारा मुस्लिम समाज, फिर हम तमाम अदियान के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए, अपने वतन अजीज में रहने वालों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। क्या वाकई में हम कुरान से मानूस हैं? क्या वाकई में कुरान मजीद की आयतों से, मैं नहीं कहता कि हमारे घर की खवातीन अपने आप को जनाब नफीसा खातून बना लें जिन्होंने अपनी जिंदगी में 6000 मरतबा कुरान मजीद को खत्म किया था। मैं नहीं कहता कि हमारे घर के बुजुर्ग अपने आप को हबीब इब्न मज़ाहिर बना लें जिन्होंने आदत बना रखी थी नमाज इशा के बाद कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते थे और सुबह होते होते कुरान की तिलावत खत्म कर लिया करते थे। मैं नहीं कहता हूँ कि हम अपने आप को सामिनुल हुज्जज इमाम रज़ाए गरीब बना लें जो दौरान सफ़र भी 1/3 कुरान की तिलावत करते थे। हाँ, इतना मुतालबा ज़रूर है मेरे अजीज़ों कि रोज़ाना कम अज़ कम 5 आयतों की तिलावत की आदत डालनी होगी। पढ़िए आप, फी ज़िलालिल कुरान, बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं अपनी तफसीर में, सैयद कुतुब लिखते हैं कि मैं चला मिस्र की सरजमीन से जा रहा था न्यूयॉर्क। आप तवज्जो कीजिएगा, हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं मुल्क की सालिमियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ अपने मेहमानान गिरामी का। वाकई ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है और इंशाअल्लाह मुल्क की फ़िज़ा को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये यकजा होना नहायत मुफीद साबित होगा। उलमा की सलामती के लिए, दानिश्वरों की सलामती के लिए एक मतलब फिर से सलावत भेजिएगा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं श्री ज्ञानी सुखदेव सिंह, हेड प्रीस्ट गुरुद्वारा नाका लखनऊ, और साथ ही साथ मिस्टर फादर डोनाल्ड डिसूजा, हेड प्रीस्ट कैथेड्रल चर्च लखनऊ। ये हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ मौलाना अली मशरफ जायसी साहब क़िबला हैं, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब भी तशरीफ़ फरमा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, सैयद कुतुब फ़ी ज़िलालिल कुरान जैसी तफसीर लिखने वाले जब इन्होंने मिस्र की सरजमीन से न्यूयॉर्क का सफर शुरू किया, दरियाई रास्ते से जा रहे हैं, रोज़ जुमा आन पहुंचा, नमाज जुमा के दौरान सूरह मुबारक जुमा की तिलावत करते, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आप यकीन जानिए, उनका बयान है, अपने मुकद्दमे में लिखा है कि नमाज के खात्मे के बाद इटली की एक खातून आती है और आने के बाद कहती है, मैं उस जबान से वाकिफ नहीं हूँ लेकिन ज़रा बताइए तो कि मैं क्या पढ़ रहा, आप क्या पढ़ रहे थे। उन्होंने बयान किया, ये अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद। दोबारा उसने उस तिलावत को सुना और एक आय करीमा के जरिए अपने पूरे खानवादे के साथ वो दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गई। ये है कुरान की लताफत, बेशुमार बातें हैं। तो पहली चीज़ क्या है, वो है कुरान से दूरी, खुदा फरामोशी का एक सबब। दूसरी चीज, यहीं पर बात को खत्म करूंगा, हमें अपने स्कॉलर्स से भरपूर इस्तेफादा करना है। दूसरी जो अहम तरीन इल्लत है मेरे अजीजों, वो है दीन से दूरी। बहुत माजरत के साथ मैं अपने उलमा, खुतबा, जाकिरीन, शुअरा, इस स्टेज पर आने वाले, इस जैसे स्टेज पर आने वाले अफराद से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दीन को बेरूह बनाकर हमारे समाज के सामने पेश मत कीजिए। दीन तो है, मजालिस तो हैं, महाफिल तो हैं, शुअरा के अशार तो हैं, तकारीर तो हैं, लेकिन बेरूह दीन इंसान को खोखला कर देती है, खुदा की बारगाह में ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बना देती है। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार वफा बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने क्या कहा था, जब तक जिंदा रहूंगा अपने दीन से दिफा करता रहूंगा। तीसरी इल्लत वो है नमाज से और वाजिबात दीनिया से दूरी। आप यकीन कीजिए, ये बड़ा इफ्तिखार है, ये मेरी मादर इल्मी है। 9 बरस कुछ महीने इस इदारे में मैंने गुजारे हैं। इब्तदाई तालीम के हुसूल के दौरान मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जैसी नमाज जमात का एहतमाम शहर लखनऊ में इदारे तंजीमुल मकातिब में होता है, शायद कहीं और नजर नहीं आता है। उस आदाब इस्लामी की रियायत के साथ नमाज अव्वल वक्त खुदा से करीब करने का जरिया है।
जनाबे जाफर तैयार, जाफर इब्ने अबी तालिब जो पैगंबर खातम के महबूब हैं, मुबल्लिगीन को हमारा सलाम, अफाजिल और वाइजीन को हमारा तोहफे सलाम, जो दुनिया के गोशो किनार में दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जनाब जाफर को पैगंबर खातम ने हबशा भेजा। जब हबशे से वापस आए हैं तवील मुद्दत के बाद, अपनी ज़ौजा जनाब अस्मा बिनते उमैस के साथ नबी आजम के पास पहुंचे मुलाकात के लिए। कौन सा दिन है? फतेह खैबर का दिन। जैसे ही नबी की निगाह जनाब जाफर पर पड़ी, नबी खातम कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि मैं फतेह खैबर का जश्न मनाऊं या जाफर की आमद पर इजहार मसरत करूं। जाफर का इस्तकबाल किया, गले से लगाया है, मुस्कुराए हैं। पैगंबर कहते हैं ये बताइए कि हम आपको सोना चांदी दें, ज़रो जवाहरात दें, ज़मीन दें, जानवर दें, खेती के लिए, बागात के लिए ज़मीनें फराहम करें, या आपको एक नमाज तालीम दें? हम और आप होते तो ओहदा ढूंढते, मनसब तलाश करते, मादी चीज़ों में अपने आप को गर्क कर लेते। लेकिन जनाब जाफ़र इब्ने अबी तालिब की ये बसीरत थी। जाफ़र कहते हैं मुझे नमाज तालीम दीजिए। नमाज सिखाई है, उस नमाज का नाम है नमाज जाफ़र तैयार। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते जब कभी दुनिया की मुश्किलात हमें अपने हिसार में ले लेती हैं, इसी एक नमाज जाफ़र तैयार के ज़रिए मैं अपनी मुश्किलात को ख़त्म कर दिया करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ। खादमान इदारे तंज़ीमुल मुकातिब की अनथक कोशिश और काविश के नतीजे में ये 3 रोज़ा बैनुल अदियान अज़ीमुश्शान आल इंडिया कॉन्फ्रेंस जारी व सारी है। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा। बड़ा जज्बाती इंसान हूँ और ये अभी मैंने नोट किए हैं। न जाने किस किस तरह की बातें फेसबुक, ट्विटर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़राए के ज़रिए इस एक कॉन्फ्रेंस को लेकर सिर्फ 4 मिसरे जो बचपने से हम सुनते चले आए हैं कि जब भी उठे मुखालिफीन अमल राह में गुल मचा के बैठ गए, शमे तंजीम तो बुझा न सके अपना दामन जला के बैठ गए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना हैदर अब्बास साहब क़िबला तकरीर फरमा रहे थे, आप महसूस हो रहे थे। आइए हजरात, हमारे मेहमान मुक़र्रिरीन दानिश्वर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा श्री ज्ञानी सुखदेव सिंह, हेड प्रीस्ट गुरुद्वारा नाका लखनऊ। मैं सभी उपस्थित सज्जनों को सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्योंकि वो एक है, रास्ते अलग अलग हैं। लखनऊ को कितने रास्ते आते हैं, किसी रास्ते पे आ जाओ, मंजिल एक है। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइयाँ, कोई अल्लाह। कारण करण करीम, कृपा तार रहीम। कृपा उसकी है, खुदा की। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी बैठे हुए हैं और फरीद जी एक सच्चे मुसलमान हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। उन्होंने तो लोगों को बोला, फरीदा बेनवाजा कुत्तिया, ए ना भली रीत, कभी चलना आया 5 वक्त मसीत। तू कादा मुसलमान है जेकर तू 5 वक्त खुदा की इबादत नहीं करता। जिसने तुझे जे शरीर दिया है, तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है। देवतों के पास, पैगंबरों के पास मन है, तन नहीं है। पशु के पास तन है, मन नहीं है। मनुष्य के पास तन भी है और मन भी है। और गुरु बाबा जी बानी में कहते, ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछो ताई। जिंदगी में ऐसा काम कभी भूल के भी ना कर जिसका बाद में तेरे को पछतावा करना पड़े। और बाबा फरीद जी क्या कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख, आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। किसी दूसरे के अवगुण देखने से पहले अपने गिरेबान में झाँक के तुम कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो। खुदा की इबादत करनी जो आदमी करता है, निर्वाह समाज वही सिरज सकेगा। जिसको खुदा का भय नहीं है, डर नहीं है,
वो तो पाप करेगा, वो तो जुल्म करेगा, 2 नंबर का धंधा करेगा, ब्लैक करेगा, नशा बेचेगा, और वो हर कर्म करेगा जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है, जो खुदा को अच्छा नहीं लगेगा। और खुदा के रास्ते पे चलते कैसे हैं? बाबा फरीद जी की अम्मा से पूछे। फरीद जी बच्चे थे, उसने देखा कि मेरा बच्चा खुदा में दिलचस्पी नहीं ले रहा, नमाज नहीं पढ़ता। उसने कहना बेटा नमाज पढ़। तो फरीद जी ने कहना अम्मा नमाज पढ़ने से क्या होगा? कहना नमाज पढ़ने से अल्लाह से जो मांगो देता है। कहता फिर मैं तो शक्कर मांगता हूँ, शक्कर देगा? कहती हाँ, कल से नमाज पढ़, अल्लाह तेरे को, खुदा तेरे को शक्कर देगा। फरीद के तैयार होने से पहले उसके चंदन की चौकी के नीचे शक्कर की कौली रख दी। फरीद जी आए, नमाज पढ़ी तो देखा कि अल्लाह ने आज शक्कर रखी है, अगले दिन खजूरें रखी हैं, तीसरे दिन लड्डू रखे हैं, चौथे दिन बर्फ़ी रखी है। एक जाग लग गई, लाग लग गई, आदत पड़ गई खुदा की नमाज पढ़ने की। अम्मा को किसी दिन काम पड़ गया, आज भूल गई रखना कि मैंने शक्कर रखनी थी, खजूरें रखनी थी। आज तो देर हो गई, पानी भरने आई कुएं में, तरीमतों के साथ, औरतों के साथ बातें करने लग गई। फरीद जी आए, आज खुदा ने देखा कि जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को मेरे साथ जोड़ा है, आज उसको खजूरें ना मिली, लड्डू ना मिले, टूट जाएगा। आज खुदा प्रगट हुआ, खुदा ने आके खजूरें भी रखी, लड्डू भी रखे, सब कुछ रखा। फरीद जी आए, नमाज पढ़ी, देखा आज तो माँ ने 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं और माँ को पता भी नहीं है। खुदा जी आए हैं, रख के चले गए। फरीद जी ने नमाज पढ़ी है, माँ बागी बागी आई, सोचने लगी आज फरीद का दिल टूट गया, विश्वास उठ गया, मेरा बच्चा अब नमाज नहीं पढ़ेगा। जब आई तो फरीद जी बड़े खुश थे। नमाज पढ़ने के बाद बाहर धूप में बैठे हैं, आई बेटा आज तो नमाज नहीं पढ़ी होगी। कहता अम्मा पढ़ी है। पढ़ी क्यों नहीं? आज तो शक्कर नहीं मिले होगी। मिली क्यों नहीं है? अम्मा तू तो पहले एक देती, आज तो 4-5 चीज़ें मिली है। अरे बेटा मैं नहीं दी, आज खुदा दे गया तेरे को आके। और फरीद जी क्या हुए, आज उनका नाम है। हमारे जब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चलता ना किसी के घर में, जब फरीद जी के श्लोक आते हैं, लोग रास्ता भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, जम के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि फरीद जी का एक एक श्लोक पढ़ेंगे। और उनके श्लोक सचमुच काबिल तारीफ है, ठेठ पंजाबी में, हर इंसान की इस बुद्धि में आ जाए। और उन्होंने जो अपनी बाणी में जो लिखा है, फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंजनो आ चिंते बाज पे तिस रब दे केला विसरियां जो मन चितना चेते सन सो गाली रब किया मौत वाल इशारा किया। आदमी बैठा है, उसे कोई पता नहीं क्या होगा। अरे पगले खुदा की इबादत कर ले, दरिया के किनारे पे बगला खड़ा है, पता नहीं कब वो मच्छी को पकड़ ले, और वो बगले को कोई पता नहीं कब बाज आके पड़ जाए। मौत का फरिश्ता कब तेरे सिर पे आके तुझे पकड़ के ले जाए। जितनी जल्दी हो जाए खुदा की इबादत कर। और मैं फिर कहूँ, जो खुदा की इबादत नहीं करते पाप वो ही करते हैं। आपके धर्म में मेरा भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपने धर्म के मुताबिक आप 5 नमाज पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में इन 5 नमाज के साथ 5 नमाज सभी को दी है, चाहे वो मुसलमान, चाहे हिंदू, चाहे सिख। वो कौन सी है वो मैं आपके सामने रखूँगा, बड़े गौर से सुनना। 5 नमाजा वक्त 5 पंजा भजे नाओ। मुसलमान दियाँ 5 नमाजा ने, 5 वक्त ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ खुदा की इबादत में पढ़ता है। मेरे ख्याल ईस दी, मगरब दी, इस तरह करके 5 है आपकी हो। तो उन्होंने आगे बताया कि जो तेरे लिए ज़रूरी है, जो तो धर्म की 5 है, समाज के लिए कौन सी है।
पंज नवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाओ। अब सुनिए, पहला हक हलाल धोए, तीजा खैर खदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिबत सुनाए, करनी कलमा आख के तब मुसलमान सदाए। इसके मैं अर्थ करके देता हूं आपको। पहला हक, सच्चा मुसलमान हर एक आदमी बन सकता हक की खाए, किसी दूसरे का छीन के ना खाए। जो किसी दूसरे का खाता है ना, बाणी में क्या लिखा है कि हिंदू दे वास्ते गऊ की रत है, मुसलमान के लिए सूर के तोल है। जे किसी का हक खाए तो जेड़ी हक की खाएगा वो। अब सुने, पहला हक धर्म की खा, रूखी सूखी खा। फरीदा रूखी सूखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पर आई चोपड़ी ना तरसाए जी। किसी दी देख के अपने लाला ना सुट, अपना मुंह का स्वाद ना खराब कर। अल्लाह ताला ने जितना दिया उसका शुक्र कर। झोली फैला के कहो कि मैं तो इसके भी काबिल नहीं था, ऐ मेरे खुदा जितना तू मेरी झोली में डाल दिया, जितना तू डाल दिया मैं इसके भी काबिल नहीं था। पहला हक अपनी धर्म की किरत कर। बाबे नानक सभी धर्मों के साझे जितने मुसलमानों को प्यारे हैं ना, पाकिस्तान में मैं गया हूँ 3 बार, और उन लोगों ने मेरा इतना चाव किया, मेरे को घेर घेर के घर को ले जाते थे पकड़ के। और हमारे जो करतारपुर साहब नारोवाल के पास है, आप कहीं गए होंगे, करतारपुर साहब जहाँ बाबा नानक जी ने शरीर छोड़ा था, तो वहाँ पे जब हम गए तो करतारपुर साहब में बाबा नानक जी, वहाँ पे हमारे सिख भाई उतने नहीं थे जितने मुसलमान लोग वहाँ पे हाजिर थे। वो उनको अपना पीर मानते हैं, गुरु नानक साहब को, और सभी से ज़्यादा प्रेम मुसलमान भाई करते हैं। हाँ, वो कहने लगे पहला हक, हक कैसे है? धर्म की किरत करनी। बाबा नानक जी ने आप हल चलाया, खेती की, और उन्होंने जो खेती की उसका संदेश था कि केवल लोगों को घूम फिर के बताना नहीं जानता, इन हाथों से कमाना भी जानता हूँ। हक की खाओगे तुम्हारे बच्चे की बुद्धि रोशन होगी, निर्मल श्रेष्ठ बुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम पाप का पैसा खाओगे तो चने में एक कीड़ा लगता है, जब चने को पीसते हैं ना तो कीड़ा भी साथ में पिस जाता है। जब आप किसी का हक खो के लाओगे तुम्हारे हक का भी साथ में चला जाएगा। पहला हक हलाल धोए, हलाल दा करना है, हराम दा नहीं करना। मुसलमान वास्ते तो हलाल बहुत चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ है। पहला हक हलाल धोए, तीजा खैर खुदाए, सभी दी खैर मंगनी। किसी के पैरों के पीछे, कदमों के पीछे हम का भी भला हो जाए। पहले सभी का भला मांग, ये नहीं कि अपने घर का मांग, तेरे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा फरीद जी कहते जो किसी के लिए मांगता है ना उसको अपने के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला पहला ही दे देता उसको, उसके घर में पहले भेज देता। पहला हक हलाल धोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत, अपनी नीयत साफ रख। जे तेरी नीयत में पाप है, अरे धर्म का चोला पहनने से क्या होगा? जे अंदर गंदगी भरी पई है, वकार भरे पे हैं, मल भरा पड़ा है, पाप भरा पड़ा है, तो तेरा धार्मिक चोला भी किसी काम का नहीं है। जे जरूरी नहीं है धार्मिक पहरावा पहन के कोई आदमी अंदर से धार्मिक हो सकता। हाँ, बाहर का पहरावा नहीं है, गरीब है, लेकिन अंदर का पहरावा धार्मिक है, जो 100% हो सकता है। अच्छे इंसानों की कभी भीड़ नहीं होती और बहुती भीड़ में कभी अच्छे इंसान नहीं होते। अच्छे इंसानों की कभी भीड़ नहीं होती और बहुत सारी भीड़ में कभी अच्छे इंसान नहीं होते। पहला हक हलाल धोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफत सुनाए। सिफत अल्लाह ताला की बंदगी करनी, नमाज पढ़नी अपने धर्म के मुताबिक, चाहे कोई भी है, नाम उसी का लेना। मैं पहले आपको अर्ज किया है कि कोई उसे राम बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई खुदा बोलता है, कोई गॉड बोलता है। अरे बोलने से कुछ नहीं,
जहाँ प्रेम होना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन हैं, बास कियो बखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहूँ सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो प्रेम करता है मनुष्य से, आज का मनुष्य किधर जा रहा है? रातों रात शॉर्टकट रास्ता अमीर बनने का, और ये अमीर बन के की लालसा पाप को जन्म दे रही है। आज हमारे बच्चे किधर चले गए? 40 साल पहले देखें, एक घर में सारे परिवार मिलकर इकट्ठे रहते थे। अरे आज तो भाई के घर में कंध होगी, दीवार हो गई, पता नहीं है कौन आ रहा तो कौन जा रहा। आप बड़े बड़े बुजुर्ग भी जहाँ बैठे होंगे, 40 साल पहले का समा देखें तो आज का समा देखें। आज हमारे जो बच्चे हैं किधर को जा रहे हैं? उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। माँ बाप के पास टाइम नहीं है। जब बच्चों के पास बैठेगा ही नहीं तो बच्चों को पूछेगा नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा, तो एक कभी ज़िंदगी में आस मत करना कि आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। अगर उनको टाइम देंगे, उनके पास बैठेंगे, उनको मित्र के समान उनसे वर्तेंगे, सचमुच आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान बच्चे, ये देश का भविष्य है, हमारे धर्म का भविष्य है। सबसे बुरी बात आज नशे का बहुत बोलबाला पंजाब में बहुत है। मुसलमान भाइयों, हमारे हाकिम जी सूफी जी आते हैं, क्या कमाल का लेक्चर देते हैं, और हमारे सिख भाई उनका इतना मान सम्मान करते हैं। आप शायद मेरे को पूरा नाम नहीं उनका आ रहा, मलेरकोटला से हैं वो, बहुत कमाल का लेक्चर देते हैं। उनकी एक ही रट है कि देखो भाई, बच्चा हिंदू का होवे, सिख का होवे, मुसलमान का होवे, बच्चा तभी मार्ग पे चलेगा, धर्म के मार्ग पे, चाहे वो खुदा कहे चाहे कुछ भी कहे। अगर उसको सच पे चलना सिखाओगे तो, अरे घर में हम खुद सच बोलेंगे, बच्चे भी सच बोलेंगे। ये खुद झगड़ा करोगे तो बच्चे भी पीटेंगे, मारेंगे, बाहर जाके किसी का सिर फोड़ेंगे। बच्चा वो करेगा जो उसके बड़े कर रहे हैं। बच्चा कोरा कागज है, कोरा कपड़ा है, उसको जो रंगत दे दोगे उस पर चढ़ जाएगी। सबसे पहली बात कि नशा जो है, इससे अपने बच्चों को बचाना है, नंबर 1। दूसरी चीज कि समाज में सभी की बहू बेटी धी बहन अपनी धी बहन मान के चलना पड़ेगा। इस्लाम के बीच एक सबसे बड़ी बात है, पर्दा क्यों किया जाता था? इसीलिए किया जाता है। पर्दा को बुरी चीज़ नहीं है, मैं इसके हक में हूँ। गैर की बुरी नज़र क्यों पड़े, इसलिए पर्दा करते थे। और पर्दे के पीछे एक शरीफ भावना होती थी, अच्छा संकल्प होता था कि किसी गैर की नज़र नहीं पड़ेगी, बहू बेटियों की इज्जत मान सम्मान। तीसरी बात, किसी पे दया करनी सबसे बड़ी बात है। 1 मिनट ध्यान देना, बस मेरा थोड़ा काम रह गया। दया करनी, आपके इस्लाम में बीबी राबिया हुई है, राबिया, मैं उनकी गाथा पढ़ रहा था राबिया की। मक्के में हज करने जा रहे थे तो अल्लाह ताला का पैगाम था उसे कि किसी के ऊपर दया करने। रास्ते में जा रही थी तो उसने क्या देखा कि एक कुतिया जिसके 5-7 बच्चे हैं, राबिया ने देखा वो प्यास से तड़फ रहे हैं, पानी का कहीं प्रबंध नहीं हो रहा, कुआं पास में है, ना रस्सा है ना बर्तन है कि पानी निकाल सके। राबिया ने सिर के बाल काटे, उसकी रस्सी बनाई, बना के कपड़े को पत्थर से बांध के कुएं में लमकाया। जब वो भीग गया तो पानी निकाल करके उन कतूरी जो कुत्ते थे छोटे छोटे पिल्ले, उनके मुंह में डाला। और मैंने जो गाथा पढ़ी है, राबिया को मक्के नहीं जाना पड़ा, अल्लाह ताला ने 700 मील आगे आके राबिया को दर्शन दिए अल्लाह ताला ने। फिर जो राबिया थी, उसके जो साथी जा रहे थे वो कहने लगे चलो हमारे साथ, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा अल्लाह ताला मेरे पास आ गया। उसने बोला कि जीव पे दया करनी, 8-60 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। सबसे बड़ी बात सुननी, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कहते हैं 88 तीर्थों का स्नान करो, कहते नहीं, एक जीव पे दया कर दो, किसी नंगे को वस्त्र दे दो, भूखे का पेट भर दो, 88 तीर्थों का फल उसको वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। 88 तीर्थों के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राबिया वहीं रहने लग गई। उसका जो एक शिष्य था उसने रोज कहना, राबिया हम खुदा के दर्शन नहीं करने गए तो ऐसा है कि खुदा कैसे मिलेगा, खुदा कैसे मिलेगा, उसको कहाँ से ढूंढे। और कहने लगी कि अपने अंदर से ढूंढ। नहीं समझे। उसने क्या किया, आज राबिया ने एक संकल्प किया कि मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो सुने जी, राबिया ने क्या किया कि आज जब अंधेरा गिर गया घर से बाहर आ गई, घर के अंदर अंधेरा है, सड़क पे रोशनी है, मशाल जग रही है, वहां से कुछ ढूंढने लग गई। उसका शिष्य आया, कहने लगा राबिया क्या ढूंढ रही हो। कहती मेरी सुई गुम हो गई है। कहता सुई गिरी कहाँ पे है। कहती घर पे गिरी है। वो कहता जी घर पे गिरी है तो सड़क पे को ढूंढ रही है, घर पे देख, घर पे ढूंढ, अंदर ढूंढ। कहती तेरे को कई दिन से यही समझा रही हूँ कि बाहर से क्यों ढूंढ रहा है, अंदर से ढूंढ। वो खुदा तेरे जहां बैठा है, तेरे अंदर बैठा है, तू बाहर से क्यों ढूंढ रही है। बाबा फरीद जी का एक श्लोक पढ़ के मैं समाप्ति करूं। वो कहते फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े। क्यों बाहर भटकदा है, पैरों च पत्थर लगते ने, पैरों च कंडे लगते ने, तिखे तिखे सूल नकीले पैरों में खुबते हैं, चुभते हैं। फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े हैं, वसी रब हरियाली है। जंगल क्या ढूंढे, इत्थे वसदा ही, उन्होंने इत्थों लभ, तेरे अंदर बैठा ही, तू बाहरों ढूंढदा फिरदा। जिस दिन बाहरों खोजण की बजाय तू अपना मुंह अंदर कर लेगा, तैनू अंदर बैठा दिस पाएगा। पर दिसदा क्यों नहीं, अर्ज करा हमारी बेईमानी, हमारी नीयत में खोट। वो एक दीवार है बीच में, किव सचियारा हुई है। बाबा नानक जी कहते हैं किव सचियारा हुई है कि वह कूड़े टुट्टे पाल सचियारे किवें बनिए, सच्चे किवें बनिए। क्योंकि रब की दरगाह में पता क्या होता है, खरे खजाने पाइए खोटे सट्टिए बार बार। उत्थे जेड़े खरे ने ना, खरे रब जी खुदा जी दरगाह दे विच उन्होंने प्रवेश दिंदे ने। जेड़े खोटे, अरे खोटा तो रुपया नहीं बाजार में चलता, दुकानदार चला के मारता, उसकी दरगाह में खोटा इंसान कहाँ चलेगा, खोटा इंसान चलेगा। खरे खजाने पाई है वो अल्लाह ताला जेड़े खरे मनुख ने, 5 वक्त के नमाजी ने, जीवों पर दया करते ने, जिनकी नीयत साफ है, जो सभी का भला मांगते हैं, उनको दरगाह में प्रवेश मिलता है। खरे खजाने पाइए खोटे सट्टिए बार बार। ते जेड़े खोटे ने, बेईमान ने, चाहे वो मैं माफ़ करना मैं हूँ, किसी भी धर्म का चाहे कोई भी हो, वो अल्लाह ताला वो खुदा बाहर फेंक देता, अपनी दरगाह में प्रवेश वर्जित कर देता। इस करके बंदे खोज दिल हर रोज, बाबा फरीद जी का वचन है, बंदे खोज दिल हर रोज। सवेर तो लेके शाम तक जिन्ने काम करता, शाम को बैठ बिस्तर पे, सोने से पहले खोज, खोज करके क्या किया आज, कितना झूठ बोला, कितना पाप किया। कुछ पाप मिथ के किए जाते हैं, कुछ पाप अचनचेत हो जाते हैं। अचनचेत पाप वो है जिनमें हमारा मन शामिल नहीं है, हमारी नीयत शामिल नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जो प्लान बना के किए जाते हैं वो कभी माफ़ नहीं होंगे। कि वह सचियारा हुई है कि वह कूड़े टुट्टे पाल, वो झूठ की कंध किवें डिगे, कूड़ की दीवार को किवें गिराया जाए। सब सच ते चल के अल्लाह ताला की इबादत करके और नरोया समाज, ये ताई हमारा कायम हो सकेगा अगर हम नीयत साफ रखें, हक की कमा के खाएं, किसी का बुरा ना करें, किसी का माड़ा ना करें। परतले रूप ना पेखे नेत्र, इन अखां दे नाल पराया रूप ना तके, पराया हुसन ना तके। जिस दिन तू ये काम बंद कर देगा, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। बाबा फरीद जी कहते तेरिया सारिया परेशानियां अल्लाह ताला ले लेगा, उसको जिम्मेवारी उठा लेगा तेरी, तेरा फिक्र उसको हो जाएगा। पर तू खोज कर अपने आप दी कि तू कहाँ खड़ा है। आज ज़रूरत है हमें खोजने की कि आज हम किधर जा रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान,
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗੋ, ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना रह जाएगा। लेकिन बुरे रास्ते पे चलोगे तो लोग थू थू करते हैं, गाली निकालते हैं। आज बड़े बड़े तनाड़ लोग इस दुनिया में आए, कोई नाम नहीं लेता। भाइयों सज्जनों, मैं चाहे सिख हूँ चाहे कोई, इस पासे नहीं हमने जाना। हमने जे देखना हम पहले इंसान हैं। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कोई माड़ा नहीं, कोई चंगा नहीं, माड़ी साड़ी नीयत है। अगर साड़ी नीयत चंगी हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, वकार निकल जाए, तो अल्लाह ताला ढूंढना नहीं पड़ेगा, जहाँ ही बैठा आपको दर्शन दे देगा। मेरी भूलों चुकों की क्षमा करना। पंजाब गया था मैं, तो परसों गया था, 24 घंटे में वापस आया हूँ। मैं क्या हाजिरी ज़रूर भरूँगा, बड़े प्रेम से बुलाया, तो बोलते हुए कोई कमी रह गई होवे, तो वो जैसे रेल में ऐसे से हिलते, मैं अब भी ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, ट्रेन में जैसे बैठ के आया। तो बस एक इच्छा थी कि आप भाइयों के दर्शन करूँ, पर मैं एक बात जाता जाता फिर कह देता हूँ। राम कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, वाहिगुरु कहो, लोड़ है अपनी नीयत साफ रखने की। अगर बंदे की नीयत ठीक नहीं ना, तो चाहे वो कितने भी दान पुण्य कर ले, किसी काम में नहीं आएंगे। अगर नीयत साफ है ना, नीयत साफ, तो फूटी कौड़ी भी किसी को दान में दे दो। आप में वो देते हैं, दान पुण्य करते हैं, सदका देते हैं, मैं सबको देखता हूँ। पाकिस्तान के वो बड़े कमेटी ड्रामे चलते हैं, मैं सारे देखता हूँ, क्योंकि मैं 3 दफ़ा लाहौर पाकिस्तान दे बीच ननकाना साहब, गुजरांवाला, नारोवाल, उधर अहमदाबाद, मैं सभी जगह पे जाके आया हूँ। बाबा नानक जी ने जो हमाजू बीमार पड़ा ना, एक बात सुबह कह के समाप्ति करूँ। हमाजू जब बीमार हो गया तो बाबर ने सभी संत फकीर पकड़ लाए, कहने लगा अब आप दुआ करो हमाजू राजी हो जाए। गुरु नानक जी को भी पकड़ के लेके आ गए। वो कहते नानक की तो दुआ सभी के लिए है, पर जैसे तू जुल्म करके दुआ करा रहे हैं ना, ऐसे हमाजू ठीक नहीं होगा। वही हुआ, उसने सभी संत फकीर फड़ के कैद में डाल दिए, बाबा नानक जी को भी डाल दिया। चक्कियाँ चलने लगी तो करामाती थे बाबा नानक जी, उन्होंने चक्कियाँ अपने आप ही चलने शुरू हो गई। बाबर आया, बाबर जब रो रो के गिड़गिड़ाया कि हमाजू की हालत तो बिगड़ गई है, सच जानना जब आदमी के आंसू निकल आए ना, तो समझो अल्लाह ताला के चरणों में गिर पड़ा। वैसे रोना नहीं आता। अल्लाह ताला के रास्ते पे जब भी कोई चलता है ना, इस मार्ग पे दुखियारे चलते हैं। जेड़े बड़े बड़े सुखी लोग हैं वो कहाँ खुदा के रास्ते पे चलते हैं, दुखी आदमी चलता है। जब बाबर रोया तो उसने गिड़गिड़ा के कहा, तो गुरु नानक जी कहने लगे कि अब तूने अपने हृदय में, दिल में इस चीज़ को समझ लिया कि जबर से दुआ नहीं होगी, नियत से दुआ होगी। अब नानक दुआ करेगा और हमाजू ठीक होएगा। नानक ने तो क्या, सभी पीरों फकीरों ने दुआ की, कुछ दिनों में हमाजू ठीक हो गया। हुणे मेरे कहने का भाव है, बात है नीयत की, बात है हृदय की शुद्धता की, बात है भगवान से छल नहीं चलेगा। खुदा सभी को देख रहा है। हमारे कैमरे तो बंद हो सकते हैं, उसका कैमरा तो 24 घंटे फिट है, हर वक्त फिट है। जे सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवारे काग। अजराइल फरिश्ता कहाँ, वो अपनी चुंझ साफ कर रहा, मौत का फरिश्ता साढ़े सिर ते बैठा। इस करके उस खुदा की इबादत करें, डर रखें मन में। बस मैं यही बातें कहनी थी, भूलने चुके कि मैं क्षमा मांगता हूँ। कभी मौका मिला तो बुलाना, तो और खुल के बात करेंगे। आज मेरी इतनी सेवा परवान कर, तो सलाम अलैकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस्लाम में यही सब हम पढ़ते हैं और सिखाते हैं। सब कोई भी धर्म, कोई मजहब, रिलीजन अच्छी बात के अलावा कुछ सिखाते ही नहीं। अगर धर्म के नाम पे कोई खराब बात सिखाई जाए, इसका मतलब वो धर्म नहीं है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी मुसीबत में गिरे थे ना, तो मुसलमान भाई थे नबी खां, गनी खां, जिन्होंने उचदा पीर बना के मुसीबत में से निकाला था। और जब उनको शाही सेना ने रोका, कहने लगे कौन है, कहते हमारे पीर जी हैं।
और वो कौन थे? गनी खां, नबी खां। जब गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादों को दीवारों में खड़ा किया, नवाब मलेरकोटला ने हा का नारा मारा था। आज मलेरकोटला में नवाब जी का नाम है, गुरुद्वारा बना उनके नाम पे, उसका नाम क्या है? हा का नारा। यानी हाय का नारा मारा कि जो जुल्म बच्चों पे होने लगा ये इस्लाम में नहीं है। किसी गैर कानूनी काम के विरुद्ध आवाज़ उठानी नवाब मलेरकोटला जी का आज नाम है। सच्चे मुसलमान हैं। मलेरकोटला कभी जो गए होंगे आपसे, क्या नाम है नवाब जी का, मन प्रसन्न हो जाता जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं। कमाल है नवाब जी। सो इस्लाम बड़ा प्यारा धर्म है, तो सच करके जानो, दिल की डगाई से बोलता हूँ, बड़ा प्यारा धर्म है। अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान होवे, 5 वक्त का नमाजी होवे, नीयत साफ होवे, सबसे बड़ी बात दूसरों के ऊपर दया करे, सभी की खैर मंगे। गुरु नानक दे घर विच हम रोज कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। जो मान आपने दिया, माइक जरूर जी जरूर। माइक किताबें पढ़ना तो मेरा शौक है, जो पढ़ेंगे तो यही तो चीज़ है। आज तो ये हमारे में कमी आ गई, किताबें पढ़नी छोड़ दी। आज मोबाइल ले डूबा, हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। चलो जी। श्री ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, हेड प्रीस्ट गुरुद्वारा नाका लखनऊ। ये अभी मैसेजेस दे रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे से मैसेज। आइए हजरात, हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़िज़, दानिश्वर, मुक़र्रिर और फादर मौजूद हैं। मैं मुअद्दबाना ये गुजारिश करूँगा, फादर डोनाल्ड डिसूज़ा, फादर डोनाल्ड डिसूज़ा, हेड प्रीस्ट कैथेड्रल चर्च लखनऊ, हमारे दरमियान मेहमान दानिश्वर मुफक्किर मौजूद हैं। फादर डोनाल्ड डिसूज़ा, फादर डोनाल्ड डिसूज़ा, हेड प्रीस्ट कैथेड्रल चर्च लखनऊ। ठीक है। जो हजरात दूर खड़े हुए हैं उनके बैठने के लिए बैतुस्सलात में इंतज़ाम है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। रूबरू हैं फादर डोनाल्ड डिसूज़ा, हेड प्रीस्ट कैथेड्रल चर्च लखनऊ। हाल में जगह खाली है, जो हजरात वहाँ बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। मंच पर पधारे आदरणीय गुरु महाजनों, देशवासियों, भाइयों, सर्वप्रथम मैं एक प्रार्थना को दोहराऊंगा जिसे हम ईसाई समुदाय रोज़ाना शाम को घर में करते हैं, सुबह करते हैं, जब भी समय मिले करते हैं। इसको कहते हैं द लॉर्ड्स प्रेयर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल, और परीक्षा और बुराइयों से बचा। आमीन। प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम आज मैं आप लोगों के बीच हम सबों की एकता, विश्वास, भाईचारा और देश प्रेम की घोषणा और प्रकट करने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ।
इस निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर क्रिस्तीय समाज के प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे शहर में बहुत ही कम और अल्पसंख्या में हैं उपस्थित हूँ। मुझसे पहले आए भाई साहब ने तथा मेरे बाद बोलने वाले सभी भाइयों ने जो भी कहा है एक कहेंगे, उन सब विचारों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। प्यारे भाइयों, हमें किसी कीमत पर सभी प्रकार की हिंसा और अत्याचारों को रोकना है अगर देश बचाना है। तो हम देखते हैं कि पिछले थोड़े सालों में हिंसा, घृणा और अत्याचार से भरे लोगों के कारण बहुतों का खून बहा है। प्यारे दोस्तों, ऐसे अवसरों पर बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। हम सबों की उपस्थिति ही एक संदेश है, एक विचार और साक्षी है कि हम सबों को एक साथ मिलकर पूरी तरह से हिंसा और अत्याचार का खंडन करना है। हमारे पूरी ताकत के साथ घृणा और हिंसा की निंदा करनी है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी धर्म संघी शांति, मेल मिलाप तथा सामंजस्य के लिए जिएं और काम करें। शांति, भाईचारा, मेल मिलाप हमारे दिलों में राज करें, हमारे देश में राज करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वधर्म मिलन। धन्यवाद। हजरत फादर डोनाल्ड डिसोजा हमारे दरमियान थे और उन्होंने मैसेजेस दिए। आइए हमारे दरमियान प्रोफेसर राजेश दीक्षित जी मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। रमेश दीक्षित जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। मैं उनको प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी दिल्ली यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी लखनऊ यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे सलवात। डायस पर तशरीफ़ फरमा सभी इज़्ज़तमाब दानिश्वर मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पहले तो मैं साफ़ कर दूँ, मेरा नाम रमेश दीक्षित है और मैं लखनऊ की यूनिवर्सिटी में 36 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है। रहने वाला बगल में एक छोटा कस्बा है संजीला, वहाँ का रहने वाला हूँ और जहाँ का होने पर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है उस छोटे कस्बे में। मुझे लगता है कि मुझे असल में अली अंसारी साहब ने मुझसे कहा मुझे यहाँ जाना चाहिए, मैं हाज़िर हो गया। हालांकि मैं साफ़ कर दूँ कि मैं यहाँ पर
ग्रंथी साहब की तरह से या फादर की तरह से मैं अपने मज़हब की नुमाइंदगी यहाँ पर करने नहीं आया हूँ। मैं केवल और केवल एक मुदर्रिस की हैसियत से, एक आम इंसान की हैसियत से आपके बीच बातें करने आया हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर मुझे लगता है 10 मिनट मुझे देंगे कम से कम। मेरे बचपन में संजीला कस्बे का जिक्र किया मैंने आपसे। मेरा जो घर है कस्बे में वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। मैं शायद मेरा ही घर अकेला हिंदू घर है उसमें। वो भी इसलिए हुआ कि मेरे वालिद वकील थे वहाँ पे, गांव के रहने वाले थे। जब उन्होंने घर बनाना शुरू किया तो उनको जो जगह यहाँ मिली बड़ी सी घर, तो उन्हें उसी इलाके में घर मिला। उस मोहल्ले की ख़ास बात ये रही है कि हमारा घर बड़ा संयुक्त परिवार, बड़ी फैमिली, तमाम लोग, चाचा चाची, भाभियाँ, देवर जेठानियाँ, सब तरह के होते हैं। तो हर बार कभी किसी के बच्चा हुआ, कभी किसी के हुआ। तो जब भी बच्चा हुआ, हमारे छोटी सी गली है, एक तरफ हमारा, उस छोटी सी गली में दूसरी तरफ और घर। ज़्यादातर जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो बड़े नेक लोग हैं, मगर माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। और हम लोगों के बीच लगता ही नहीं है कि हम लोग एक बड़ी फैमिली के हिस्से हैं या अलग अलग। पहचान नहीं पाएगा कोई अगर कोई आता है तो जब भी कोई बच्चा हुआ तो ढोलक पे गाने बजते हैं। तो यहाँ हमारी बहनें शुरू करती थीं कोई चीज़, नंदलाला हुए, रामलाल भाई, कभी कृष्ण के बहाने, कभी राम के बहाने, ये हमारे घर में पैदा हुए हैं। जो पड़ोस की छोटी बहनें थीं हमारी, हम भी छोटे हुआ करते थे, तो वो उसी ढोलक पे ही गाते हुए और सुर में सुर मिलाते हुए एक ऐसे गाने की शुरुआत करती थीं जिससे मेरा साबका पड़ गया था 6-7 साल की उम्र में ही। और वो था, भय आमना के ललना बारो घी के दियना। तो भय आमना के ललना बारो घी के देना, उन बच्चियों के लिए कोई फ़र्क नहीं था कि वो एक हिंदू घर में ये गाना गा रही हैं। और हमारी अम्मा, हमारी भाभियाँ भी उसे उठाती थीं उसी हिसाब से, आवाज़ के साथ साथ में उसको भी। और फिर वही गाना तब्दील हो जाता था, भय नंदलाला हुए, फिर वह राम हुए, कौशल्या के घर में राम आए। वो सारे के सारे उसी 1 घंटे की संगीत की महफिल में तीनों चीज़ें हो जाती थी एक साथ। राम जी पैदा हो जाते थे, कृष्ण भी और मोहम्मद साहब भी। तो हमने जो हमारी कहना चाहिए परवरिश हुई इस माहौल में, वहाँ हमने तो ये देखा कि एक आवाजाही थी मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में, एक दूसरे के जज्बात को समझने में, और साथ साथ जज्बात को समझने के साथ साथ एक दूसरे के मज़हब की जो बेहतर चीज़ें थीं उनको लेना और देना। ये जो आवाजाही है, ये जो डायलॉग, ये जो आवाजाही है, जब से डायलॉग की आवाजाही बंद हुई है तब से ही समाज में सारी परेशानियां शुरू हुई हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक और किस्सा बयान कर दूँ इससे साथ साथ में ही। एक संजीला कस्बा, हमारे पैदा होने वक्त 47 में आबादी का रेशियो जो था 65% मुसलमान थे, 35% हिंदू आबादी थी। और 2011 की सेंसस जो है, 2011 की जनगणना के बाद भी कस्बे में आबादी का रेशियो 55 और 45 का है। 55% मुसलमान अभी भी हैं संजीला कस्बे में। और उस कस्बे में जो एक हुआ करते सदर नगर पालिका के, उनका नाम था नवाब सैयद अदाद रसूल। वो मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे यूपी के। और बेगम साहिबा संविधान सभा की मेंबर थीं, अकेली मुस्लिम खवातीन थीं। उस म्यूनिसपैलिटी के जितने दिन नवाब साहब सदर रहे, करीब लगातार 20 साल तक, उतने साल सन 46 के बाद मेरे वालिद वाइस चेयरमैन रहे उनके साथ में। मेरे पिताजी सुबह शाम पूजा करने वाले, और नवाब साहब मुस्लिम लीग के यूपी के नायब सदर MLA थे बाकायदा सन 46 में भी। खैर, तो ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी पॉलिटिकल कहना चाहिए डिफरेंसेस जो थे वो कभी एक दूसरे के बीच में आड़े नहीं आए, सामाजिक संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में। ये मैं कहना चाहता हूँ। और फिर मैं कहना चाहता हूँ एक बात और, मेरा कस्बा मेरे लिए हमेशा ही
बार बार आ जाता है बताने के लिए कि उसी कस्बे में लगातार कभी भी ये महसूस नहीं है हम लोगों को, उस मोहल्ले में जहाँ अकेला हमारा घर है, तो अक्सर क्या होता था, छोटा भाई अब तो वकालत करता है, तब यहाँ पढ़ रहा था, हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे थे, घर में मेरी माँ अकेली थी, लगभग अपाहिज बिस्तर पे थी, पैरों में निकल नहीं सकती थी, घर में काम करने वाली थी, मगर हम मुतमईन थे कि जब तक मेरा भतीजा देहरा से वापस नहीं लौटता था संडीला, कभी लेट हो गई गाड़ी, कभी कुछ होता था, तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। क्यों, जहाँ हमारे घर में के पास कोई आवाज़ होती थी तो कोई न कहे कौन है क्या है, यानी हम सुरक्षित थे। पूरा मोहल्ला फिक्र करता था कि यहाँ पर दादी रहती हैं और उनका कोई इस वक्त घर में नहीं होगा, तो वो हालचाल लेते रहते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर वो जो भाईचारा था, वो जो दोस्ताना रिश्ते थे, वे रिश्ते कहाँ गायब हो गए, उस संदर्भ में बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। फिर मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा और आपको ले जाऊँगा थोड़ा दूर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, किसी किताब है, उसमें उन्होंने बड़ी सफाई के साथ लिखा है कि मैंने पहली बार गीता पढ़ी अंग्रेजी में लंदन जाने के बाद। लंदन जाने से पहले महात्मा गांधी ने गीता नहीं पढ़ी थी। लंदन में ही गांधी जी ने बुद्ध चरित्र पढ़ा, एडविन अर्नॉल्ड का लिखा हुआ लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध के बारे में किताब पढ़ी, और वही उन्होंने जिक्र किया एक ऐसी किताब पढ़ी जिससे वो जिंदगी भर मुतासिर रहे उस किताब से। उस किताब का नाम था, थॉमस कार्लाइल की किताब थी, थॉमस कार्लाइल की किताब थी। किताब का नाम था हीरोज, हीरो वर्शिप एंड हीरोइक्स इन हिस्ट्री। ये किताब मोहम्मद साहब के बारे में थी। थॉमस कार्लाइल की किताब हीरोज, हीरो वर्शिप एंड हीरोइक्स इन हिस्ट्री, इसका बड़ा असर पड़ा गांधी पर। और जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका गए तो एक किताब और पढ़ने का मौका मिला उनको। उस किताब का जो लेखक थे वाशिंगटन इरविंग, वाशिंगटन इरविंग, और किताब का नाम था मोहम्मद एंड हिज सक्सेसर्स, मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारी। गांधी ने लिखा कि इन दो किताबों ने उनके मन में एक नई दुनिया का तस्वुर दिया। और तस्वुर क्या दिया कि जब गांधी ने, ये बात हो गई साउथ अफ्रीका की, ये किताब पढ़ी लंदन में, फासला हो गया। 1925 में काठियावाड़ में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सदारत गांधी कर रहे थे। तो गांधी से पूछा पत्रकारों ने, क्या आप बार बार कहते हो कि रामराज्य रामराज्य, आपका रामराज्य की शक्ल क्या होगी, आप डिफाइन तो कीजिए कम से कम। तो गांधी कई मौक़ों पर कह चुके थे, कभी कहते थे कि वहाँ सत्य का राज होगा, कभी कहते थे वो गरीब का राज होगा, कभी कहते थे क्योंकि धर्म का नहीं है, रामराज का मतलब है यहाँ सब लोग बराबर हैं, जहाँ किसी के साथ जाति नहीं हो रही है, यहाँ सोशल जस्टिस है। अगर 25 की काठियावाड़ की कॉन्फ्रेंस में गांधी ने साफ साफ कहा, और वो गांधी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। गांधी ने कहा कि जब आप मुझसे पूछते हैं तो ये मत समझिए रामराज कोई दूर की चीज़ है, बहुत पहले कोई राम थे, उनका राज्य था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस रामराज्य की बात करता हूँ वो इस दुनिया में हो चुका है, और मैं गांधी को कोट कर रहा हूँ। गांधी ने कहा कि मैं तो इस्लाम के जो 4 खलीफा थे पहले, उनकी हुकूमत को रामराज्य कहता हूँ, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत पर उनका अधिकार था। दुनिया की सारी दौलत का मालिक होने के बावजूद अपनी निजी जिंदगी में उन लोगों में से किसी ने सरकारी खजाने से पैसा नहीं लिया, और सादगी के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करते रहे। यही मेरे सपनों का रामराज्य है। ये बातें पता होनी चाहिए लोगों को, इन बातों का प्रचार होना चाहिए कि गांधी उस वक्त और सन 25 का माहौल
ये भी याद कर लीजिए। 25 के माहौल में महात्मा गांधी उस वक्त के हिंदुस्तान में कह सकता था कि इस्लाम के पहले 4 खलीफाओं की हुकूमत भी रामराज्य थी मेरे हिसाब से, ये ध्यान देने की बात है। और फिर मैं और आगे आना चाहता हूँ, एक और चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो ये कि दरअसल सारी गलतफहमियाँ वहाँ से शुरू होती हैं जब हम जानते नहीं हैं दूसरे लोगों के मजहब के बारे में, किताबों के बारे में, विचारों के बारे में। गांधी ने एक जगह लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि जो 72 करबला के शहीद थे उनके जैसा जज्बा, उनके जैसी बहादुरी, उनके जैसा हौसला अगर हमारे सत्याग्रहियों में हो जाए तो हम ब्रिटिश हुकूमत को सालों नहीं महीनों के अंदर उखाड़ फेंकेंगे, गांधी ने कहा था। तो 2 चीज़ें उन्होंने प्रॉफिट और उनके शुरुआती 4 खलीफाओं की ज़िंदगी की सादगी की, सरकारी खजाने से कुछ न लेने की और उनकी ईमानदारी की तारीफ की, और 72 शहीदों के उस जज्बे को सलाम किया गांधी ने और कहा सत्याग्रह ये होना चाहिए। और दरअसल उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है गांधी ने कि सत्याग्रह का तो उन्हें जो सबक मिला उसमें काफ़ी कुछ इन 72 शहीदों का भी ये है। जानते हैं क्या आप समझते हैं या हम समझते हैं क्या 72 शहीदों को गलत फहमी रही होगी, हम यजीद को हरा देंगे? जज्बा था कि हम लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए, हम लड़ रहे हैं ईमान के लिए। अगर लड़ेंगे ईमान के लिए, सच्चाई लड़ देंगे, फर्क नहीं पड़ता कि सामने की फौज कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता है। ये फैसला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो गांधी ने लिखा, जो गांधी ने बताया, या और बड़े हम लोगों ने, विवेकानंद ने कहा है, एक जगह लिखा विवेकानंद ने, पहली बात तो विवेकानंद मानते थे साफ साफ शब्दों में, और वही उन्होंने 1893 में ही जो शिकागो का भाषण मशहूर है उनका, उस भाषण के बाद उनके तमाम भाषण हुए। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में भाषण था उनका, 93 में ही वो भाषण उन्होंने कहा कि मैं तो मानता हूँ कि इतिहास के हर दौर में हर 500-600 साल बाद एक मसीहा आता है। गौतम बुद्ध के बाद, गौतम बुद्ध से ठीक 500 साल बाद ईसा मसीह आए थे, और ईसा मसीह के लगभग 650 साल बाद प्रॉफिट आए, और कहते थे बाद में सिलसिला लगातार चलता रहेगा। यकीन था विवेकानंद को कि हर मसीहा अपने अपने दौर में आता है और वो समाज को बदलने का, समाज को आगे ले जाने का, बुराइयों को दूर करने का, लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम करता है। ये ध्यान देने की बात है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम ये मानकर चलें कि कोई भी दुनिया का मजहब, कोई भी दुनिया का विश्वास गलत बातों की तायद नहीं करता है। सच्चाई होना चाहिए। ईमानदारी के कौन खिलाफ होता है? चोरी की तारीफ कौन करता है? गुंडे को कौन बर्दाश्त करता है? मैं समझता हूँ किसी मजहब में नहीं होता है। अगर हर मजहब प्यार की, दोस्ती की बात करता है तो हमें शिनाख्त करनी पड़ेगी कौन है वो लोग जो मजहब की गलत परिभाषाएं देते हुए बात करते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। और फिर एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि दरअसल हमारे यहाँ कहा तो गया है कि 33 करोड़ देवता, जिस समय हिंदुस्तान की आबादी 33 करोड़ हुआ करती थी तब कहा जाता था कि 33 करोड़ देवता, यानी हर आदमी अपने आप में देवता है हमारे यहाँ। अब 1 करोड़ 1 अरब और 33 करोड़ हो चुके हैं, ये देवता हो गए, यानी हर आदमी देवता हमारे यहाँ हो गया। उसका मजहब की वास्तवता नहीं है। असली जो चीज़ हमारे यहाँ है, जो उपनिषद है, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, जो वेदांत है, जो पूरा हिंदू धर्म का निचोड़ है, उस उपनिषद में हमारे यहाँ भी अद्वैत है, एक ईश्वर है। और हमारे यहाँ ये जो बात आई है बाद में बहुत सारे देवताओं की, ये बात की बात है, वो भी इसलिए है, इसको मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा
शायद इसलिए भी है कि हिंदुस्तान के समाज में जिस तरह की प्लुरलिटी है, अलग अलग तरह के लोग, इतना बड़ा मुल्क है, तब भी काफ़ी बड़ा मुल्क रहा था, उस वक्त भी था, तो उसमें अलग अलग ज़ुबानें हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग सोचने तरीके हैं। इसलिए शायद हर एक को अपना अपना कहना चाहिए, कोई ना कोई देवता मिल जाए, इसलिए सोचा गया होगा। और हमारे यहाँ भी ईश्वर एक ही है, उसके 3 काम सौंप दिए गए। शंकर का काम अलग हो गया, विष्णु का काम अलग हो गया और ब्रह्मा का काम अलग हो गया, मगर भगवान एक ही है। भगवान, ये तीनों भगवान नहीं हैं, ये तीनों भगवान के द्वारा अलग अलग काम इनको दे दिया गया है, एक को पैदा करने का, एक को मारने का, एक को पालने का। ईश्वर एक ही है। और ये जो अद्वैत है, एक ईश्वर होने की बात, ये गीता में भी है, कुरान शरीफ में भी है, और जितने भी मज़ाहिब हैं सब में एक बात दिखाई पड़ती है, ईश्वर से देखा। और फिर कहा जाता है एको ही सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है। और सत्य का मतलब क्या होता है? जैसे गांधी ने कहा ईश्वर सत्य नहीं है। गांधी के यहाँ ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य ही ईश्वर है तो निश्चित तौर पर उस तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई रास्ता कहीं से आता है, कोई रास्ता कहीं से आता है, कहीं कोई टकराव नहीं है। वे सारे के रास्ते अगर एक ही जगह पहुँचते हैं तो टकराव की कोई बात बनती ही नहीं है। इसलिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के हर दौर में पीस एंड हार्मनी, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सारे मजहब चाहते रहे हैं शांति की बात, समझौते की बात, आपस में सहयोग की बात, ये बुनियादी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी रही है, मैं तो इस बात का कायल हो गया जब मैंने पढ़ा तमाम चीज़ों को। मुझे वो तो मिसाल देता हूँ जगह पे कि प्रॉफिट ने जिस तरह से एक क्रिश्चियन को मस्जिद में कहना चाहिए इबादत करने की इजाज़त दी, ये बड़ा जेस्चर था। यही जेस्चर, ये टॉलरेंस, एक दूसरे के जज्बात को समझना, ये बुनियादी चीज़ है, जिससे हमें मानना चाहिए। और उन्होंने जूस के साथ में भी जिस तरह के समझौते किए, जिस तरह से बातें की, ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने पैगंबरों से, हमें अपने मसीहाओं से ये सीखना चाहिए कि हमें एक बेहतर इंसान होने का कोशिश किस तरह कर सकते हैं। और बेहतर इंसान होने का मतलब होता है खुदगर्ज न होना, दूसरे की ज़रूरतों को, जज्बात को समझना और अपने ज़रूरतों को दूसरों की ज़रूरतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करना। यही एडजस्टमेंट है, यही एकोमोडेशन है, यही हार्मनी है, यही दोस्ताना है। इस बात को कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि हिंदुस्तान का जो आईन है, मैं समझता हूँ कि तमाम स्क्रिप्चर्स के बाद, धर्म ग्रंथों के बाद, धर्म ग्रंथों की बराबरी तो संविधान कोई नहीं कर सकता है, मगर धर्म ग्रंथों के बाद अगर सबसे मुकद्दस कोई किताब है, उसका नाम हिंदुस्तान का संविधान है। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान बराबरी का हक देता है हर इंसान को। आर्टिकल 19 ही नहीं संविधान का मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 21 ही नहीं, आर्टिकल 25-26 देखिएगा कि जहाँ 25 आर्टिकल में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने मजहब को मानने का, अपने धर्म के हिसाब से उपासना करने का, और यही नहीं धर्म का प्रचार करने का, धर्म को मानने का ही नहीं, धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है संविधान का आर्टिकल 25 देता है हक। और 26 तो ये भी कह देता है कि जो इदारे हैं आपके, जिस धर्म के मानने वाले, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के जो इदारे हैं, उन इदारों का इंतज़ाम करने का हक भी उसी कम्युनिटी को होगा जिस कम्युनिटी का वो इदारा है। ये संविधान कहता है। तो संविधान का आर्टिकल 19 से लेकर 21, 25, 26 और फिर 29, 30, इन्होंने तो माइनॉरिटीज़ को इतने हुकूक दे रखे हैं जितने हुकूक दुनिया के शायद किसी भी संविधान में नहीं होंगे, ये बात कहना चाहिए। और इसीलिए जब भी हम सड़क पर निकलते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे देखते देखते हमारे दौर में पिछले 2 साल में 2 बड़े आंदोलन हुए जनता के। वो दोनों आंदोलन पॉलिटिकल नहीं थे, ध्यान रखिएगा। पहला आंदोलन था अपनी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का। हम यहाँ के शहरी हैं,
और ये हक हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया है। ये तय करने का अधिकार वक्त की हुकूमत को नहीं होगा, संविधान ने तय कर रखा है, ये बात साफ कर दी। और जो लोग उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे, उन सब के जुलूसों पर उनके बैनर जो थे, झंडे थे, और उनके हाथों में संविधान की किताब थी, तिरंगा झंडा था, और वे लोग अपने शहरी होने के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो कोई धार्मिक बात नहीं कर रहे थे, ये ध्यान देने की बात है। और जो किसान 1 साल तक 750 लोगों की कुर्बानी देने के बाद जो किसान डटे रहे सीमाओं पर, वे भी संविधान के लिए, संविधान में जो उनके अधिकार हैं उसके लिए डटे रहे थे। वो कोई उनकी अपनी निजी कोई किसी का स्वार्थ नहीं था, अपनी उनकी ज़रूरतें नहीं थी, समाज की लड़ रहे थे। क्या उनका कहना था, अगर आज हमारे अधिकार कुचले जा रहे हैं, कल तुम्हारे भी अधिकार कुचले जा रहे हैं। मत समझना आज हम पिट रहे हैं, कल तुम भी पिटोगे, कोई बचने वाला नहीं है। जब भी हुकूमतें इस तरह की आती हैं तो जालिम होती हैं, वे फ़र्क नहीं करती हैं कि आज कोई होगा, कल कोई होगा, परसों कोई होगा। इसलिए एक ही चीज़ है, इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद। इत्तेहाद का कोई शॉर्टकट नहीं है, एकता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात सब कहना चाहता हूँ। और तब मैं थैंक यू, शुक्रिया, बहुत ही मुख्तसर में धन्यवाद, ये भी कह देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो गुलदस्ता हिंदुस्तान का है, जिसमें अलग अलग तरह की ज़ुबानें हैं, अलग अलग तरह के पहरावे हैं, अलग अलग तरह के खान पान हैं, और अलग अलग तरह के कर्मकांड हैं। उत्तर भारत में हिंदुओं में शादी नहीं हो सकती आपस में। आंध्र प्रदेश में सबसे अच्छा रिश्ता है भांजी और मामा का। अगर कोई मामा आज भी अगर भांजी से शादी करने को मना कर दे तो उनको लगेगा कि नुक्स है लड़की में, क्या क्यों मना कर रहे हैं। ये उनकी रवायत है। एक ही धर्म में अलग अलग तरह के विश्वास, दक्षिण में और, तमिलनाडु में और, केरला में और, उत्तर प्रदेश भारत में और। इसलिए यहाँ कोई जो फ़र्क हैं वो धर्म के नहीं हैं, वो फ़र्क इलाकाई फ़र्क हैं। जो सोचने महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ गाय नहीं खाई जाती है, मगर हमारे जो देवी देवता थे हमारे यहाँ जो लिखा है किताबों में, और मैं इसलिए डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने वो चीज़ें संस्कृत में पढ़ने का मौका मुझे मिला है। मैंने बीए संस्कृत में एक सब्जेक्ट था और मेरा संस्कृत में गोल्ड मेडल भी था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो संस्कृत पढ़ लेता हूँ। इसलिए जो गाय स्वाभाविक है यहाँ नहीं मारी जानी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खाते, नहीं खाएंगे, मगर आप मेघालय के व्यक्ति को, नागालैंड के आदमी की खान पान के तरीके पर रोक नहीं लगा सकते। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अहमदाबाद में जब वहाँ के मेयर ने ये तायद की कि तमाम ठेले नहीं लगेंगे, कोई मीट नहीं बेचेगा, कोई कबाब नहीं खाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि जिन दिनों नवरात्रि होती है, 9 दिन का त्यौहार होता है, व्रत होता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ की रोज़ा की तरह से, तो नवरात्र के व्रत के वक्त में जितने ढाबे हैं जहाँ कबाब बिकता है, ढाबों पर सन्नाटा होता है, भाएँ भाएँ करते हैं कि वहाँ खाता कौन है मटन, जाके हम ही लोग खाते हैं जाके। तो बाकी आपके यहाँ तो घर पकता है, ज़्यादातर लोग हमारे घर पकता है, मेरे घर में मटन पकता है, वो जहाँ नहीं पकता है वो बाहर खाते थे वो। इसलिए खान पान की आदतों को लेकर जिस तरह की बदतमीजियाँ पिछले 7 साल में इस हुकूमत की शय पर यहाँ के गुंडों ने की हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर में क्या रखा हुआ है वो सूंघ लेते हैं, कुत्तों की तरह सूंघ लेते हैं। कमाल है, कौन सूंघ पाता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में क्या रखा हुआ है। और ये फ़र्क करना आज तक मैं नहीं जान पाया कि अगर गोश्त के टुकड़े कटे हुए रखे हों, एक्सपर्ट भी नहीं तय कर पाएगा गोश्त काहे का है। आज तक झगड़ा होता है कि भैंसे का था, बकरी का था, झगड़ा होता रहता है। और ये इतने कमाल के लोग हैं, ये पता लगा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी। पिछले 7 साल में हमारे बुनियादी हक, बहुत अच्छी एक इंसान की तरह से, एक शहरी की तरह से रहने का जो हमारा हक है, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हमारा हक है। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं ये अपनी स्पीच के दरमियान, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। कुछ लोगों को मुगलता है, कुछ आबादी, कुछ हिस्से के लोगों को मुगलता है कि अगर ये लोग कम हो जाएंगे तो हमारे लिए
नौकरियों के मौके बढ़ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। थैंक यू। दुनिया इतिहास के हर दौर में कोई हिटलर होता है, कोई मुसोलिनी होता है, वे सब यही करते हैं। अपनी जातियों को, या ज़ियाउल हक होता है, मैं फ़र्क कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं होता है, ज़ियाउल हक वही करता है। सारे के सारे लोग अपनी हुकूमत को पुख्ता करने के लिए एक खौफ तय करते हैं कि फला कम्युनिटी से ख़तरा है। अरे भैया 80% हो, 80% के कितना कम होगा? अगर 700 साल की इस्लामिक हुकूमतों के दौरान 80% बना रहा तो अब तो आप ही का राज है, अब तो संविधान भी है, कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में, खैर आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, अब वो ये कि दरअसल इस शहर की जो रवायत रही है, लखनऊ शहर की शांति की रवायत रही है। पार्टीशन के दिनों में भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए थे, और मेरे कस्बे में भी, संडीला में भी कोई दंगे नहीं हुए थे पार्टीशन के वक्त में भी। अगर हम लोगों ने मिलकर इतने साल साथ गुजार दिए हैं तो हमें एक काम करना चाहिए, जिसका मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही, कि मुझे अपने संडीले के एक चीज़ पर फख्र है, जिसको मैं नाम अब दे रहा हूँ, वो शब्द है मोहल्लेदारी। मोहल्लेदारी का मतलब ये होता है कि जो कुरान शरीफ में कहा गया, जो प्रॉफिट ने कहा था, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पकवान खाते रहें तो पचेगा नहीं। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत है अपने पड़ोस का, और घर 4-5 घर छोड़कर इधर भी उधर भी ख्याल रखें। अगर हम ये तय कर लें कि हम अपने पड़ोस के चारों तरफ नहीं हो, दो तरफ घर नहीं होते हैं, दो ही तरफ होंगे, तो दोनों तरफ के 5-5, 6-6 घरों तक अगर हम ये ख्याल कर लें, उनके घर में कोई खुशी होगी तो शिरकत करेंगे, गमी होगी दिलासा देने जाएंगे, अभाव होगा पूरा करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। अगर मोहल्लेदारी को हम जिंदा कर देंगे तो शांति भी रहेगी, तो हारमोनी भी रहेगी, आपस में विश्वास भी रहेगा। और दरअसल काम तो एक दूसरे के साथ कोई काम अकेला नहीं कर सकते हम लोग, सामाजिक रिश्ता ही काम आता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को, इस तंजीम मकादिब को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस तरह की मीटिंग यहाँ पर की है। मैंने पहले कह दिया था, मैं यहाँ पर केवल एक इंसाफ पसंद शहरी की तरह से यहाँ पर आया हूँ। मैं किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मेरे लिए सारे धर्म बराबर हैं। मैं रोम गया पूरी शिद्दत के साथ, पवित्रता के साथ, हफ्ते भर रहा था। हफ्ते में मैं 5 दिन मेरे पास खाली थे। हर दिन मैं वेटिकन गया, मुझे उतना अच्छा लगा जितना मंदिर में अच्छा लगता है। मस्जिद सामने गुजरते हैं, सिखाया गया था कि वहाँ पर भी सिर्फ झुका देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे वालिद ने सिखाया था कि हम गीता कह लेते हैं, रामायण कहते हैं, मगर हमने कभी भी कुरान नहीं कहा। कुरान शरीफ कहना हमको सिखाया गया था। बचपन से ही ये बताना चाहता हूँ। और आखिरी बात ये, मेरे पिताजी गांधी के आश्रम में रह के आए थे कुछ दिन के लिए, तो गांधी के यहाँ प्रार्थनाएं होती थी सुबह शाम को, हर मजहब के कुछ न कुछ लिए जाते थे। एक कुल मुझे आज तक याद है बचपन से, पंडित गिरिजाशंकर दीक्षित, सनातन धर्म को मानने वाले, 2 घंटे की पूजा सुबह, 1 घंटे की पूजा शाम को, कस्बे के बड़े वकील, बड़े जमींदार, मगर उनकी पूजा में एक चीज़ शामिल थी जो गांधी से उन्होंने आई थी, गांधी के आश्रम से आई थी, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर रमेश दीक्षित, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो मैसेजेस दे रहे थे, पैगामात दे रहे थे। हजरात, हमारे दरमियान इज़्ज़तमाब श्री डॉक्टर परवीन कुमार शर्मा जी। डॉक्टर परवीन कुमार शर्मा जी सीनियर फिजिशियन हैं और बेहतरीन डॉक्टर है, मुख्तलिफ़ अमराज के एक्सपर्ट। डॉक्टर परवीन कुमार शर्मा पेचीदा बीमारों को सिक्योरिटी साहब क़िबला भी इन्हीं के पास भेजते हैं। बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ साथ उससे पहले ये एक बेहतरीन इंसान भी हैं।
डॉक्टर परवीन कुमार शर्मा सीनियर फिजिशियन, एक बेहतरीन डॉक्टर, मुख्तलिफ अमराज के एक्सपर्ट हैं। बेहतरीन डॉक्टर बाद में है, ये पहले बेहतरीन इंसान हैं। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, बिजी लाइफ होने के बावजूद भी इन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की है। इदारे तंज़ील मकातिब इनका शुक्रिया अदा करता है, अभिनंदन करता है, खैर मक़दम करता है। आइए हज़रात, मैं नस्र की दुनिया से फिर नज़्म की दुनिया में चलूँ और जहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं शायर अहले बैत जनाब ज़मीर इलाहाबादी साहब। जनाब ज़मीर इलाहाबादी से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और वक्त का ख़याल रखते हुए अपने बेहतरीन अशार बारगाह रिसालत पे पेश करें। इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मौजू पेश नज़र है आपके मखलूक की खिदमत और एक खुदा की इबादत। हमने भी उसमें अपनी तरफ से एक मौजू पैदा किया कि खिदमत मखलूक खुदा और अहले बैत रसूल, और 3 वाक़यात हैं जिनमें मुश्तमिल है, कुछ 7 बंद हैं और बहुत तेज़ पढ़ूँगा क्योंकि 10 इंशाअल्लाह ताला। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाता अपने बंदों से है रब्बे जुल जलाल, तू चाहे गर तो बंदगी बन जाए बेमिसाल। फरमाता अपने बंदों से है रब्बे जुल जलाल, तू चाहे गर तो बंदगी बन जाए बेमिसाल। तू चाहे हुजूर फरमाता अपने बंदों से है रब्बे जुल जलाल, तू चाहे गर तो बंदगी बन जाए बेमिसाल। अल्लाह की नज़र में बने बंदा बाकमाल, अल्लाह की नज़र में बने बंदा बाकमाल। लेकिन है शर्त रख मेरी मखलूक का ख़याल, लेकिन है शर्त रख मेरी मखलूक का ख़याल। सजदे 1000 कर ले सआदत नहीं है वो, जो चाहे उसको कहे तू इबादत नहीं है वो, जो चाहे तू कहे तू उसको इबादत नहीं है वो। बतौर ख़ास जहाँ तक ये आवाज़ में जा रही है, मैं इस बंद को पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएँ। अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब है, समात फरमाएँ। राहे खुदा में बंदा रियाज़त किया करे, हर रुख से अपने रब की इताअत किया करे, सौमो सलात की भी हिफाजत किया करे। है अब्द तो समझ के इबादत किया करे, है अब्द तो समझ के इबादत किया करे। बतौर खास है अब्द तो समझ के इबादत किया करे। यूं बंदगी है खिदमते मखलूक के बगैर, आशिक का इश्क जैसे हो माशूक के बगैर, आशिक का इश्क जैसे हो माशूक के बगैर। यूं बंदगी है खिदमते मखलूक के बगैर, आशिक का इश्क जैसे हो माशूक के बगैर। और अब यहाँ से 5 बंद बाकी हैं और 3 वाक़यात हैं और खिदमते मखलूक और अहले बैत। समझ फरमाएं।
आले नबी ने पहले ही दिन रोज़ा जब रखा, दर पर गदा ने भूख मांगता एक आ गया गदा, मस्जिद में जब न उसको किसी ने भी कुछ दिया, बाहर खुदा के घर से ये कहता हुआ चला, या रब किसी से कुछ भी नहीं पा रहे हैं हम, अब खाली हाथ घर से तेरे जा रहे हैं हम। समझ, अब खाली हाथ घर से तेरे जा रहे हैं हम। और समझाएंगे, कुरान में जहाँ भी है कायम, बतौर उलमा के दरमियान ये लपुशाई और जो है बहरहाल जी मैं तो सोचता हूँ तस्दीक भी है कि मैं सच बोल रहा हूँ। समझाएँ शायद किसी काबिल हो। कुरान में जहाँ भी है कायम करो सलात, कुरान में जहाँ भी है कायम करो सलात, ठीक उसके आगे लिखी बिला फसल है ज़कात, ठीक उसके आगे लिखी बिला फसल है ज़कात। मौला थे कुर्बे रब में गदा की सुनी जो बात, मौला थे कुर्बे रब में सदा गदा की सुनी जो बात, खोला अली ने इसलिए तब बाबे मुमकिनात। समझ, खोला अली ने इसलिए तब बाबे मुमकिनात, दोनों हों कुरान में है अकीमुस्सला, तो साथ ही साथ हैं। समझ में, खोला अली ने इसलिए तब बाबे मुमकिनात, दोनों हों साथ बार गए बेनियाज में, दोनों हों साथ बार गए बेनियाज में,
साहिल को अपनी दे दी अंगूठी नमाज में, साहिल को अपनी दे दी अंगूठी नमाज में। एक वाकया एक बन समझ फरमाएं, शायद किसी काबिल हो, इसको भी पेश कर रहा हूँ। राहे सफ़र में हुर का रिसाला जो मिल गया, दुश्मन भी हो के प्यास का इजहार कर दिया। बोले हुसैन प्यासी है मखलूक किबरिया, मंजर ये इब्ने ज़हरा से देखा न जाएगा, मंजर ये इब्ने ज़हरा से देखा न जाएगा। पानी ये जितना चाहे पिए सबसे बोल दो, मस्कीज़ों के दहाने को अब्बास खोल दो, मस्कीज़ों के दहाने को अब्बास खोल दो। सलवात बोलो। शायर अहले बैत जनाब ज़मीर इलाहाबादी साहब बेहतरीन अशार आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहे थे, आप महजूज हो रहे थे। मैं इनके इस पूरे बंद का ख़ुलासा 2 मिसरों में अर्ज़ कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपके दरमियान मुकर्रर होंगे। अशार लिख के आले मोहम्मद की शान में, अशार लिख के आले मोहम्मद की शान में, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं उर्दू ज़बान में। अशार लिख के आले मोहम्मद की शान में, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं उर्दू ज़बान में। ये हज़रात गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब, डीन बहबूदिया तलबा व सदर शोबा अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इस्तकबाल करें नारे सलवात से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। फिर मैं गुजारिश कर दूं मुक़र्ररीन और शोराए कराम की खिदमत में, हमें 5 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म करना है और इसके बाद इंशाअल्लाह फिर शब में प्रोग्राम है, लेकिन मुक़र्ररीन ज़्यादा हैं, शोरा की तादाद ज़्यादा है, मकातिब के मुज़ाहरे ज़्यादा हैं, वक्त की पाबंदी का ज़रूर ख्याल रखें। मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत पढ़ें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम, व क़ाल तआला मुख़बिरन व आमिरा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। इज़्ज़त माब आली जनाब अल्लामा सफ़ी हैदर साहब मद्दज़िल्लहुल आली शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, अमायदीन कौम मिल्लत, उलमा, खुतबा, अइम्मा और असहाबे दानिश व बीनिश, मैं बेहद अपने आप को मसूद व मुफ्तखर महसूस कर रहा हूँ आपकी इस मजलिस में। अभी आपने जनाब ज्ञानी जी से सुना बाबा फ़रीद के बहुत सारे श्लोक, मैं उनके हवाले से एक बात के ज़रिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हज़रत बाबा फ़रीद का एक गरीब और मुफलिस मुरीद था, उसने बड़ी कोशिश की कि अपने शेख की खिदमत में कोई नज़र पेश करे, मगर उसे कुछ मैसर नहीं आया, उसे कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। बड़े अरसे के बाद उसे एक कैंची मिली तो वो लेकर अपने शेख की खिदमत में आया और कहा, हज़रत बड़ी आरज़ू थी कि मैं आपको कोई नज़र पेश करूं, मेरे पास कभी इस्तिताअत नहीं थी, माली वसात नहीं थी, आज ये चीज़ हाथ आई है तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके नज़र करूं। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर ने उस नजराने को देखा और कहा, अज़ीज़म मुझे इसकी हाजत नहीं है,
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका कोई काम नहीं है, अगर मुझे देना हो तो सुई ला कर दो, मैं जोड़ने का काम करता हूँ, काटने का काम नहीं करता हूँ। दरअसल मैं बेहद अपने को मुफ्तखर महसूस कर रहा हूँ एक ऐसी सुई के साथ, एक ऐसी सुई के जो है हम स्टेज होकर, जिसने इतने सारे मुख्तलिफ रंग मोतियों को एक रंग में, एक हाले में पिरो कर रखा है। मेरी मुराद जनाब सफ़ी हैदर साहब मद्दज़िल्लहुल आली से है, जिन्होंने ये इल्मी दीनी मजलिस को आरास्ता किया और मुख्तलिफ रंगो बू के फूल जो है यहाँ इकट्ठा किए। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे और उनके फयूज़ व बरक़ात को इसी तरह आम फरमाए। हज़रात गिरामी, इस्लाम की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, इस्लाम की ज़मीन बेहद फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। उपजाऊ ज़मीन की एक खूबी होती है कि उसमें ग़िज़ाई पौधे बहुत होते हैं, और एक ख़राबी होती है कि उसमें घास भी बहुत निकलती है, उसमें घास भी बहुत निकलती है, और घास को त्यागते रहना, घास को त्यागते रहना यही जो है ज़राअत पेशा का और अच्छे किसान का काम है। और मैं तमाम बिरादराने अहले तशरीह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उर्दू के इस मुहावरे पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, इस मुहावरे को मुजस्सम कर दिया। इस मुहावरे को आपने मुजस्सम कर दिया है, इसके लिए आप लायक मुबारकबाद हैं। हज़रत गिरामी, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने अपना सरनामे सुखन बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत गिरामी, अहले इल्म का मजमा है, असहाब दानिश व बीनिश हमारे सामने बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, इस आयत का ये मतलब नहीं है कि राउंड द क्लॉक आप मुसल्ले पर बैठे रहिए, हमा वक्त जो है आप तस्बीह घुमाते रहिए, हमा वक्त आप सजदा रेज रहिए, रुकू सुजूद क़याम व क़ऊद में मशगूल रहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। और इस्लाम में रुकू व सुजूद जिस तरह इबादत है, खिदमत खल्क़ भी वैसी ही इबादत है। आइए तशरीफ़ लाइए, हुज़ूर स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, या अलस्सलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन तकूनु लिन्नजात वसीला व लिरफ़ई दरजात कफ़ीला। हज़रात गिरामी, तो इस्लाम में खिदमत खल्क़ जो है वो बिल्कुल इबादत की तरह है, मगर इस्लाम में खिदमत खल्क़ ये वसीला नहीं है बल्कि गायत है।
मगरिबी दुनिया में ये वसीला है, मगर इस्लाम में ये गायत है। ये रास्ता नहीं है इस्लाम में, बल्कि खिदमत खल्क इस्लाम में मंजिल है। इस्लाम में मंजिल है। ये समाज की हार्मनी बनाने के लिए नहीं है, ये पीस बनाने ही के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद इबादत है। ये मकसूद ले ज़ाते ही है, मकसूद ले गैरे ही नहीं है। तमाम आलम मगरिब में खिदमत खल्क मकसूद ले गैरे ही है। समाज की बेहतरी के लिए, समाज की पीस के लिए, समाज की हार्मनी के लिए, समाज की बाहिमी महंगी के लिए, उसके अमन व सलामती के लिए ये वसीला है। मगर इस्लाम ने खिदमत खल्क को वसीला नहीं बल्कि मकसद बनाया और मकसूद ले जाते ही बनाया है। हज़रत गिरामी, खिदमत खल्क अल्लाह की रज़ा जोई का सबब है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खिदमत खल्क में खर्च करते हैं, तो ये अल्लाह की रज़ा जोई का ज़रिया है। ये ईमान की हक़ानियत की दलील है। अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मोमिनूना हक़्क़ा, कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं वही मोमिनीन हक़ हैं। तो गोया जिस तरह अल्लाह की रज़ाजोई का ये ज़रिया है, ये खिदमत खल्क जो है ये ईमान की दलील है। खिदमत खल्क पर बेशुमार अजर व सवाब है। अल्लाह फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल व फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिसमें से 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यानी एक दाना जब लगाता है तो उससे 700 दाने मिलते हैं। हजरात गिरामी, दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट आपको 700% का मुनाफा नहीं दे सकता है। दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बैंक, कोई सरमायाकारी की तंजीम आपको 700% का मुनाफा नहीं देगा। ये सिर्फ खिदमत खल्क वो अमल है, वो इस्तिस्मार है, वो सरमायाकारी है जिस पर सरमायाकार को 700 गुना मुनाफा मिलता है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत गिरामी, खिदमत खल्क को इस्लाम ने इबादत बल्कि अफजलुल इबादत बनाया है। ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हकीकी इबादत क्या है? फरमाते हैं गुरसंगारा सैर गर्दानीदन, भूखों को खाना खिलाना ये इबादत है, ये इबादत है। हाजत दरमांदगा रवा करदन, मुसीबत ज़दों की हाजतों को पूरी करना ये इबादत है, ये इबादत है। और हज़रत गिरामी, इस्लाम ने जो इबादतों का कंसेप्ट दिया है उसमें इबादतें 2 तरह की हैं, एक लाजमी इबादत और एक मुताद्दी इबादत। मुताद्दी इबादत, लाजमी इबादत वो इबादत है, ये अहले इल्म का मजमा है, ये मुदर्रिसीन हजरात हमारे साथ हैं, वो जानते हैं कि लाजमी इबादत का मफहूम ये है कि वो इबादत जिसका फ़ायदा सिर्फ करने वाले को मिले, जिसका फ़ायदा फ़ेल लाजिम की तरह करने वाले ही को फ़ायदा मिले। जैसे नमाज का फ़ायदा किसे मिलता है? पढ़ने वाले को मिलता है। रोज़ा उसका फ़ायदा रखने वाले को मिलता है। तस्बीह उसका फ़ायदा तस्बीह घुमाने वाले को मिलता है। मगर दूसरी इबादत की किस्म है इबादत मुताअद्दी, जिसका फ़ायदा करने वाले को भी मिलता है और दूसरों को भी मिलता है, दूसरों को भी मिलता है। ज़कात इबादत है, करने वाले को सवाब मिलता है और दूसरों का पेट भरता है, करने वाले को सवाब मिलता है और दूसरों का तन ढकता है, करने वाले को सवाब मिलता है और दूसरों को छत मुहैया होती है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इस्लाम में इबादत का खिदमत खल्क का जो कंसेप्ट है वो बेहद वसी और आलीशान है, बेहद वसी है। मदीने में एक मुफलिस दाखिल हुआ, एक गरीब दाखिल हुआ, एक भूखा दाखिल हुआ। लोगों से पूछा कि कोई खाने को मिल सकता है। लोगों ने उस दरवाजे को दिखा दिया, उस दरवाजे तक पहुंचा दिया जहां से खल्के खुदा मुस्तफीद होती है, जहां से कायनात का हर फर्द मुस्तफीद होता है। वो शख्स पहुंचा तो देखा कि दरवाजे के सामने लंगर लगा हुआ है, लंगर लगा हुआ है। वो भूखा शख्स, उसने आसूदा होकर खाना खाया और खाने के दौरान वो कुछ खाने का सामान उठाकर वो जेब में भी रखता जा रहा है, जेब
में भी रखता जा रहा है। इमाम हसन की नज़र पड़ी, उसके करीब आए, उसको तसल्ली दी और कहा खूब आराम से खाओ, खूब सैर होकर खाओ, खूब बिला किसी पशेमानी के खाओ, जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम चलोगे तो हम तुम्हारे साथ तोशा भी बांध देंगे, हम तुम्हारे साथ तोशा भी बांध देंगे, लिहाजा पूरी तवज्जो शिकम सेरी की तरफ रखो, ये सब हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा जनाब, ये जो मैं रख रहा हूँ अपने जेब में, खाने का जो सामान अपनी जेब में रख रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं रख रहा हूँ। अभी जब मैं इस घर के करीब पहुँच रहा था तो करीब में मैंने एक इंसान को देखा है जो सूखी रोटियाँ पानी में भिगोकर खा रहा है, सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा रहा है। इमाम हसन ने पूछा कि वही जो कार्नर पे बैठे हुए हैं? कहा जनाब वही। अरे कहा तुम उनकी फिक्र न करो, उनको तुम सबकी फिक्र के लिए भेजा गया है, तुम उनकी फिक्र मत करो, उन्हें तुम्हारी फिक्र के लिए भेजा गया है। अरे वो इस लंगर खाने के बानी मबानी वही हैं, वो अली मुर्तज़ा हैं, वो मुश्किल कुशा हैं, वो यासूब दीन मुस्तफ़ा हैं। ये लंगर उन्हीं का चलाया हुआ है, ये दादो दही ये उन्हीं की अता है। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा की वो तफसीर हैं। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा की वो मुजस्सम तफसीर हैं, वो इस घर के मालिक हैं। हजरात गिरामी, ये खल्क़ खुदा, खिदमत खल्क़ का तसव्वुर है इस्लाम का, ये खिदा। और आप देखें कि इस मदह में जो आयत की पेश की जा रही, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अरे मिस्कीन मुसलमान हो सकता है, यतीम भी मुसलमान हो सकता है, मगर मदीने में कोई असीर मुसलमान नहीं हो सकता है। मदीने में अगर कोई असीर होगा तो काफिर ही होगा, अगर कोई असीर होगा तो मुशरिक ही होगा। चूंकि मदीने में कुफ्र और शिरक नहीं, तो मालूम हुआ कि इस आयत करीमा में खिदमत खल्क़ को आम कर दिया गया है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि काफिरों के लिए भी है। ये मुस्लिमीन के लिए ही नहीं, मोमिनीन के लिए ही नहीं, मुनाफिकीन के लिए भी है, बल्कि हर फर्द बशर के लिए। और हजरत गिरामी, ये अलीम की बात नहीं है, ये अलीम की बात नहीं है, अलीम बेज़ाती सुदूर की बात है। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। असीरा ये इस्लाम में खिदमत खल्क़ का जो है ये कॉन्सेप्ट है। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मादामल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद फरमाता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो इस्लाम में खिदमत खल्क़ का तसव्वुर बड़ा ही आम है। इस्लाम में खिदमत खल्क़, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये वसीला नहीं है बल्कि गायत है, ये रास्ता नहीं है बल्कि जो है ये मंजिल है। और ये खिदमत खल्क़ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि हैवान भी इसमें शामिल है। सवादा बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अतैतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अमर ले बिज़ौज, कि मैं हुजूर के पास आया तो आपने मुझे बहुत कुछ अता और बख्शिश से नवाजा। सुम्मा क़ाल अली, हज़रत गिरामी तवज्जो चाहता हूँ, सुम्मा क़ाल अली इज़ा रजाता इला अहलिका फ़मुरहुम, ए सवादा जब तुम अपने घर चले जाओ, अपने कबीले वापस चले जाओ, तो अपने घर वालों को हुक्म दो अन युहसिनु ग़िज़ा रिवाइहिम, कि वो अपने जानवरों की ग़िज़ा का खूब ख्याल रखें, वो अपने जानवरों की ग़िज़ा का खूब ख्याल रखें। वमुरहुम अन युक़ल्लिमू अज़फ़ारहुम, और उन्हें हुक्म दो कि वो अपने नाखूनों को काट कर रखें, काट कर रखें। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, जमील देखने के लिए नहीं, वो और बहुत सारी सुन्नत अदा करने के लिए नहीं, बल्कि फरमाया जा रहा है, उसकी इल्लत बयान की जा रही है, उसका सबब बयान किया जा रहा है कि नाखूनों को काटने का हुक्म क्यों दिया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़मुरहुम अन युक़ल्लिमू अज़फ़ारहुम, और उन्हें हुक्म दीजिए, उन्हें हुक्म दो कि वो अपने नाखूनों को काट कर रखें। कै ला यग़बितू बिहा दुरूआ मवाशीहिम, ताकि अपने जानवरों के थनों को अपने नाखूनों से तकलीफ न पहुंचाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हमारे खुतबा तकरीर करते हैं इस्लाम की तहारत और पाकीज़गी के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, न जाने कितने हवालों से ये नाखून काटने का हुक्म दिया जा रहा है। जो हकीकी रूह है इस्लाम की, काटने का हुक्म इसलिए दिया गया कि वो एक ज़रात पेशा कौम थी, ताकि वो अपने नाखूनों के ज़रिए जानवर
जानवरों को तकलीफ न पहुंचाएं, जज़ाकल्लाह। जानवरों को तकलीफ न पहुंचाएं। ये खिदमत खल्क का तस्वुर है इस्लाम का, ये खिदमत खल्क का जो है कंसेप्ट है इस्लाम के नज़दीक। हजरत गिरामी ज़रा तस्वुर कीजिए कि इजाज़त हजरत गिरामी खिदमत खल्क के मकाम व मंजिलत को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्ज़। मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में खिदमत खल्क के मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्ज़, जल्दी दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। अर्दुहा समावाति वल अर्द, जिसकी चौड़ाई ज़मीन आसमान की चौड़ाई के बराबर है। ये किससे कहा जा रहा है? हम मौलवियों से कहा जा रहा है जिन्होंने जन्नत को 4 BHK का एक फ्लैट बना रखा है, जिन्होंने जन्नत को एक छोटा सा शुक्का बना रखा है जिसमें ज्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं है। हमारा रब कह रहा है अर्दुहा समावाति वल अर्द। अरे आदम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले अगर सब जन्नत में चले आएंगे तब भी तुम्हारे लिए जगह की कमी नहीं होगी। अर्दुहा समावाति वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। यहाँ भी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हमारे समाज में मुत्तक़ी कौन है? जो हमेशा मस्जिद में बैठा रहता है और जिससे दस्तरखान की जिम्मेदारी दूसरों के सर पे है, जिसके दस्तरखान की जिम्मेदारी दूसरों के हवाले है, वो जो है अपने आप को मस्जिद के लिए वक्फ करके बैठा है, यानी अपने को मस्जिद के लिए वक्फ कर रखा है और कौम के वक्फ से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। कौम के वक्फ से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। समझते हैं हम मुत्तक़ी उसे कहते हैं जिसके हाथ में हमेशा तस्बीह चलती रहे, जिसके हाथ, यानी आप तक़वा का जो तसव्वुर है, जो कंसेप्ट है मिलत इस्लामिया के नज़दीक, आप उस पर गौर कीजिए और रब ताला के इस फरमान पर तवज्जो कीजिए। मुत्तक़ीन कौन है? मुत्तक़ी अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्रा, जो अल्लाह की राह में खल्क़े खुदा पर खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, आप सोचिए नमाज का तज़किरा नहीं। अल्लज़ीना युसल्लूना युज़क्कूना व युतूना ज़कात व यक़ूमूना बिस्सियाम नहीं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल गैज़, जो अपने गुस्से को ज़ब्त करने वाले, जो अपने गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं। आगे फरमा रहा है, तीसरी सिफत बता रहा है किसकी? मुत्तक़ियों की। कौन मुत्तक़ी? जिनके लिए जन्नत बनाई गई है, जिनके लिए जन्नत बनाई गई है। उन मुत्तक़ियों की तीसरी सिफत है वल आफ़ीना अनिल मुस्लिमीन, आफ़ीना अनिल मोमिनीन, आफ़ीना अनिल मुवहिदीन नहीं, रब फरमा रहा है वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को माफ करने वाले हैं। और हजरत गिरामी, मैं समझता हूं कि माफ करना खिदमत खल्क का सबसे आला मजहर है। जो लोग पैसे खर्च करते हैं वो भी माफ करने को तैयार नहीं है, जो दादो दहिश के बाजार गर्म किए हैं वो भी लोगों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें बताया नहीं गया है, उन्हें समझाया नहीं गया है कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ियों की 3 सिफत में से एक सिफत आफ़ीना अनिन नास को फरमा रहा है, लोगों को माफ करना। हजरत गिरामी, हम सब पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि आप हजरत के यहाँ ये रवायत है कि नहीं है कि इन्नल्लाह अफ़ूवुन इन्नका अफ़ूवुन व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू सरापा अफ़्व दरगुज़र है, तू सरापा माफ़ करने वाला है। और आगे फरमाया वो तुहिब्बुल अफ़्व। हज़रत ऐसी कोई रवायत है तो मुझे सनद मिली कि ये रवायत है आपके यहाँ भी, वो तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ करने को पसंद करता है। क्या हम भी पसंद करते हैं? अल्लाह के बारे में हम कहते हैं, हम खास करके रमज़ान में हमारे यहाँ की आखिरी जो है ताक़रातों में हम ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू सरापा अफ़्व दरगुज़र है, अफ़्व दरगुज़री को पसंद करता है। जिस वक्त हम इस दुआ का विर्द कर रहे होते हैं उस वक्त भी माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं, उस वक्त भी माफ़ करने को तैयार नहीं होते। यानी ज़बान से कहते हैं, अगर निफाक ये नहीं है तो फिर निफाक किसका नाम है? हम कहते हैं इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व,
ए अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है, यानी जो अल्लाह पसंद करता है वो हम पसंद नहीं करते। जज़ाकल्लाह। जो अल्लाह पसंद करता है वो हम पसंद नहीं करते। तवज्जो चाहूँगा कि जो अल्लाह पसंद करता है वो हम पसंद नहीं करते, और उसके बाद ये पसंद करते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करे। उसके बाद ये पसंद करते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करे। अल्लाह आपको कैसे पसंद करेगा जब आपको वो पसंद नहीं है जो अल्लाह को पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको पसंद करे तो आपको अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बनाना पड़ेगा, अफ़्व दरगुजरी को अपनाना पड़ेगा। हज़रात गिरामी, इस्लाम में खिदमत खल्क़ का बहुत ही आला मकाम है। मुझे इशारे मिले हैं और जाहिर सी बात है कि मुक़र्रिरीन और खुतबा की एक तवील फ़हरिस्त है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला तो इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा। एक बार फिर मैं हज़रत अल्लामा सफ़ी हैदर साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली और उनके तमाम रुफ़क़ा और तंज़ीमुल मकातिब के तमाम ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस इल्मी और दीनी महफ़िल में मुझे मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला इस दीनी महफ़िल के गर्ज़ व ग़ायत की तकमील फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु फ़िद्दारैन खैरा। बेहतरीन तकरीर के बाद मैं फ़ौरन गुजारिश करूँगा मकतब इमामिया अजीतगंज बाबूपुरवा, मकतब इमामिया अजीतगंज बाबूपुरवा की बच्चियां हैं, मुकालमे के लिए आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है फ़ज़ीलत तस्बीह जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। जब तक वो बच्चियां तशरीफ़ ला रही हैं, मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मकतब इमामिया अजीतगंज बाबूपुरवा कानपुर, जो अपने लिए नापसंद करो वही दूसरों के लिए भी नापसंद करो, और जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। अपने फ़ैसले में अदल व इंसाफ से काम लो। रूबरू हैं आपके मकतब इमामिया अजीतगंज बाबूपुरवा कानपुर की बच्चियाँ मुकालमे के लिए आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है फ़ज़ीलत तस्बीह जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ने आप हज़रात। बिस्मिल्लाह। जलसाए महफिल उलमाए किराम सलामुन अलैकुम। मेरा नाम मरियम फातिमा है, बाबूपुरवा अजीतगंज से ताल्लुक़ रखती हूँ। शाबाश। हेलो 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 हेलो। बिस्मिल्लाह बेटा। उलमाए किराम जलसाए महफिल सलामुन अलैकुम। मेरा नाम मरियम फातिमा है, मैं कानपुर से अजीतगंज से आई हूँ। आप सबके सामने जनाब फ़ातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी की तस्बीह की फ़जीलत बयान करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जलसाए मोमिनीन सलामुन अलैकुम। मेरा नाम इंशा फातिमा है। आज मैं आपके सामने जनाब फ़ातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी की तस्बीह की फ़जीलत बयान करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। ये क्या इंशा, तुमने तस्बीह नहीं पढ़ी? बाजी, ये तस्बीह क्या चीज़ है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। ये तस्बीह रसूल खुदा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को तोहफे में दी थी। बाजी, कब तोहफे में दी? क्या आप मुझे इसका वाक़या बताएंगी? हाँ इंशा, मैं तुम्हें ज़रूर वाक़या बताऊंगी। एक मरतबा जनाब फ़ातिमा ज़हरा घर के कामों में मसरूफ़ थी। आपको थकावट महसूस हुई, आप अपने बाबा के पास गईं। आपके बाबा ने तोहफे में तस्बीह दी और कहा, बेटी अब तुम इसकी तिलावत करना, फिर थकावट महसूस नहीं होगी। बाजी, तस्बीह की क्या क्या फ़जीलत है, आप मुझे इसकी फ़जीलत के बारे में बताएंगी? बहुत अच्छा सवाल किया इंशा। तस्बीह की बहुत सारी फ़जीलत है, मैं तुम्हें चंद फ़जीलत बताती हूँ। हमारे पाँचवें इमाम हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम्दो सना इलाही में तस्बीह से अफजल कुछ नहीं। मेरी प्यारी प्यारी इंशा, क्या तुमने छठे इमाम की हदीस सुनी है? कौन सी हदीस बाजी? हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, अगर अपनी नमाज को कबूल करवाना चाहते हो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़ो। बाजी, तस्बीह की इतनी ज़्यादा फजीलत है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इतना ही नहीं इंशा, हमारे छठे इमाम फरमाते हैं,
जिस तरह अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं, इसी तरह अपने बच्चों को तस्बीह की भी तालीम दो। और इंशा, क्या तुम ये बात जानती हो? कौन सी बात बाजी? हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, नमाज खत्म करने के बाद पहलू बदलने से पहले जनाबे फातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़ो। इसका अजर ये होगा, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और जन्नत वाजिब हो जाती है। बाजी, तस्बीह की इतना ज़्यादा सवाब है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अच्छा बाजी, क्या मैं आपसे इस तस्बीह के बारे में और कुछ सवाल कर सकती हूँ? क्यों नहीं इंशा। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तस्बीह किसने बनाई और किस चीज़ से बनाई? सबसे पहले तस्बीह जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बनाई। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। आप हजरात क्लियर करें, तस्बीह वो कलिमात हैं जो पढ़े जाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। और तस्बीह हमारी उर्दू में उस दानों को भी कहते हैं तागे में पड़े हुए, जिस पर वो कलिमात हम पढ़ते हैं। अब शाबाश, फिर से पढ़ो। पूछो, तुम पूछो फिर से, किसने बनाई? क्या बाजी, तस्बीह किसने बनाई और किस चीज़ से बनाई? ये तस्बीह जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बनाई। उन्होंने सबसे पहले हज़रत हमज़ा की कब्र की मिट्टी से बनाई थी। ये हज़रत हमज़ा कौन है? आप मुझे इनके बारे में बताइए। और इन्हीं की कब्र की मिट्टी से तस्बीह बनाई जाती है? हज़रत हमज़ा रसूलुल्लाह के चचा हैं, जो जंग में शहीद हो गए थे। वो अपने ज़माने के सैयदुल शोहदा हैं और इन्हीं की कब्र की मिट्टी से तस्बीह के दाने बनाए गए। आज भी इन्हीं की कब्र की मिट्टी से तस्बीह बनाई जाती है? नहीं इंशा, जब से वाक़या करबला हुआ है, वाक़या करबला से क़यामत तक सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन हैं और इन्हीं की कब्र की मिट्टी से तस्बीह के दाने बनाए गए। और जानती हो, खाके शिफा से बनी हुई तस्बीह का पढ़ना बहुत सवाब है। अच्छा बाजी, आपने मुझे बहुत बेहतरीन बात बता दी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज से मैं ऐद करती हूँ कि कभी जनाबे फातिमा ज़हरा की तस्बीह से गाफिल नहीं होंगी और अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाऊंगी कि वो भी जनाबे फातिमा ज़हरा की तस्बीह पाबंदी के साथ पढ़े। शुक्रिया बाजी, खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी मकतब इमामिया अजीतगंज बाबूपुरवा की बच्चियाँ जो मुकालमा पेश कर रही थी फ़जीलत तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आइए हज़रात, बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रात तवज्जो दें। खाके शिफा यानी कब्र मुतहर हज़रत सैयदुल शुहदा और उसके क़ुर्ब जवार की कुछ इलाका जो हमारे फ़ुक़हा ने किताबों में तहरीर किया है, जो चंद मीटर से आगे नहीं बढ़ता। अब इस वक्त आम तौर पर तस्बीह या सजदगाह उस खाक की नहीं होती, हम करबला को याद करते हैं, इसलिए खाके करबला से अमूमन बनी हुई होती है। वो जो खाके शिफा का हक़ है, का खुसूसी हुक्म है कि बीमारी में शिफा के लिए ज़रा सी खाई जा सकती है, ऐसे मिट्टी खाना हराम है। वो सिर्फ़ कब्र मुतहर और उसके इर्द गिर्द के थोड़े से इलाके की है और सारे अहकाम भी उसी के लिए है। इस वक्त जो हमारे पास तस्बीह और सजदगाहें हैं वो खाके करबला की हैं। जब सद्दाम का कब्ज़ा था तो करबला से कुछ नहीं आता था, तो उस वक्त खाके मशहद की बनाई गई, फिर खाके मशहद में करबला की मिट्टी मिला के बनाई गई। आप भी सजदगाहें कम पड़ती हैं, आपका दिल चाहता है तो खाके करबला की बनी या खाके मशहद की बनी मिट्टी अपने यहाँ की मिट्टी में मिला लें और ख़ुद सजदगाहें बना लें। इसी तरह तस्बीह भी। सलावत।
सलवात पढ़ दें हज़रत मोहम्मद वाले। तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी, तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? ये दर्द है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। बस अब इस बात को ख़त्म करके, चूंकि बात यहाँ फेथ और इंटरफेथ की हो रही है, लिहाजा मैं तमाम, हालांकि तकरीबन मैंने 38 स्लाइड्स बनाई थी पावर पॉइंट की, मैं सरकार दूंगा आपको। इस वक्त तो रफ कॉपी है इसलिए नहीं दूंगा, मैं ईमेल आपको कर दूंगा। मैं फेथ इंटरफेस से बढ़ करके अब इंटरफेस के बजाय इंटरनेशनल मैदान में जाना चाहता हूँ। इसलिए कि इस्लाम बैनुल अक़वामी है, इस्लाम आफाकी है, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों तक नहीं ही महदूद है। तो अब इस्लाम ने इंटरनेशनल लॉ को क्या दिया है? क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, लिहाजा मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम इन इंटरनेशनल लॉ। देखिए, एक बात आपके सामने कह दूँ कि 1630 ईस्वी से दुनिया में इंटरनेशनल लॉ की बात चली है। इससे पहले कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं था, और अब इंटरनेशनल लॉ के बड़े शोबे हैं। मैंने इंतखाब किया था लॉ ऑफ वार पे। तो लॉ ऑफ वार पे अगर आप इख्तिसार के साथ, तो मैं कहूँगा कि जेनेवा कन्वेंशन ये अभी 1630 में इब्तिदा हुआ है, और दूसरी जंग अजीम के बाद जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ है उसमें तमाम जंगी कवानीन को किया गया है, इन्वायरमेंटल लॉज के माहौलियात को नुकसान न पहुंचाओ। और याद कीजिए आप हुजूर का वो अहकाम कि जाना तो दरख्तों को काटना नहीं, जाना तो जो जंगजू और आम सिविलियंस में, कम्बैटेंट्स एंड सिविलियंस, इनमें डिफरेंशिएट करना, बच्चों को कत्ल न करना, औरतों को कत्ल न करना। बल्कि मैं तो पढ़ रहा था तो मौलाए कायनात ने जो हिदायत की है कि औरतें अगर तुम्हारे रहनुमाओं को गाली भी दें तो खबरदार उनसे कोई तारुज़ न करना। तो ये इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा है, जिसे आज की दुनिया जो अपने को सिविलाइज्ड कहती है, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड दुनिया, उसने आज अख्तियार किया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर वक्त हो सरकार तो बता दीजिएगा। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी है, जिसमें 2 ममालिक या 2 से ज़्यादा ममालिक अपने झगड़ों को पेश कर सकते हैं। तो इस पे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 2006 में एक स्टडी हुई, जिसका इक़्तिबास मैंने बनाया था। लेकिन चूँकि हम लोगों को शुरू से सिखाया गया है कि भाई टाइम के अंदर बात करो, इसलिए टाइम के अंदर बात ख़त्म करके बाकी चीज़ें मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। और कोशिश करूंगा कि इसका एक मजमूनी सूरत में बना करके और इसको शाया करूंगा। अगर शाया किया सरकार ने तो किया, वरना मैं खुद शाया करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। 2006 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तो ये स्टडी करने वाले जो थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये मिस्टर, इनका नाम है क्लार्क बी लैम्बॉर्डी, ये कहते हैं मैंने सोचा ये तो शेख चिल्ली की बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इस्लाम और इस्लामी कवानीन। तो कहने मैंने इसको एक शेख चिल्ली की तरह समझा था, लेकिन जब उन्होंने, मेरे प्रोफेसर ने कहा नहीं इस पर स्टडी करो, तब मैंने जब स्टडी की तो उन्होंने कहा 2006 तक टोटल 83 जजमेंट्स आए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसमें तकरीबन 10% 9 केसेस थे जिसमें इस्लामिक लॉ का रेफरेंस दिया गया था।
और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शन दो हैं, एक तो मुकदमे का फैसला, दूसरी बात यह कि एडवाइजरी भी है कि अगर हुकूमतें चाहें तो किसी मसले पर एडवाइस भी ले सकती हैं, तो एडवाइजरी भी। तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिस पे फैसले में इसका हवाला है और 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें एडवाइजरी जो नोट दिया है जजेस ने उसमें इस्लामिक कवानीन का हवाला दिया है। अब इसके साथ जो मेन बात कही गई है वो तमाम का लुबे-लुबाब मैं पेश कर दे रहा हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं है, वरना एक केस मैंने कोशिश की थी, लिहाजा हर केस को मैं नहीं यहाँ डिस्कस कर पाऊँगा, वक्त भी नहीं है। इसमें एक बात जो नतीजा निकाला गया है वो ये कहा गया है कि इवन इफ इंटरनेशनल लीगल रूल्स डू नॉट डिराइव फ्रॉम इस्लामिक सोर्सेज, यानी इंटरनेशनल रूल्स जो हैं वो इस्लाम के सोर्सेज से नहीं बनाए गए हैं, हमने बनाया है, और उस पर बड़ा नाज करते हैं कि हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड के हैं, जबकि आप 1630 के बाद शुरू हो रहे हैं, हम 1400 साल पहले इन बातों को कह चुके हैं। लेकिन उसके बाद वो कहने पर मजबूर हुए हैं 2 बातों के लिए, दे आर कंसिस्टेंट विद इस्लामिक लीगल नॉर्म्स, यानी इस्लाम के जो कवानीन हैं उनसे कंसिस्टेंट हैं, यानी हम रंग हैं, यानी हम जो बना रहे हैं वो इस्लाम। एक कहा है कंसिस्टेंट कहा है, दूसरी बात कही है गैप फिलर्स। गैप फिलर यानी जो खला है हमारे कवानीन में, जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को इस्लाम पुर कर रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं और इस्लाम को कहते हैं कि नॉन सिविलाइज्ड हैं। सलावत पढ़े आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में एक केस का हवाला ज़रूर देना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और वो आप हजरात जानते हैं कि जब यरगमालियों को ईरान में यरगमाल कर लिया गया था तो उस वक्त अमेरिका ने एक केस दायर किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ईरान को भी नोटिस इशू हुई थी, लेकिन ईरान ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन वो केस फैसला नहीं हुआ क्योंकि अल्जीयर्स में जनवरी 1981 में अल्जीयर्स की मुदाखलत और उसकी मफाहमत के ज़रिए ईरान और अमेरिका में एक मुआहदा हुआ। हालांकि जो मुआहदों का हर मुआहदे का हश्र होता है वही इसका भी हुआ। उसमें ये भी एक शर्त थी कि जितने मामलात अमेरिका ने दायर किए हैं ईरान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो वापस ले लिए जाएंगे। तो इसको उन्होंने वापस ले लिया। इंटरिम ऑर्डर्स में कुछ किया है, उसमें भी उन्होंने इस्लामिक वो किया है, और ख़ास तौर से इसमें 2-3 जो जजेस थे, जिसमें एक जज श्रीलंका के थे, नाम से तो क्रिश्चियन लगते हैं, क्रिस्टोफर वीरामंटारी, उन्होंने बड़ा विगरसली बहुत से एडवाइजेस, बहुत से केसेस में इस्लामिक लॉ का रेफरेंस दिया है, और उन्होंने किताब भी लिखी है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। तो ये है, और उसमें उस एग्रीमेंट को जब मैंने पढ़ा, जब ये इस जजमेंट को पढ़ा तो उस एग्रीमेंट का हवाला मिला। उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद मुझे फिर इमाम हसन की सुलह याद आ गई। बस बात तमाम करता हूँ। उस एग्रीमेंट में ये लिखा है, अमेरिकन ने खुद एडमिट किया है, और गालिबन ये 19 जनवरी 1981 को अल्जीयर्स में एग्रीमेंट हुआ है सरकार, जिसमें वो कहते हैं आज की तारीख से हम ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी एक तरह से खुद एडमिट कर लिया कि अब तक मुदाखलत कर रहे थे, आज अहद करते हैं कि आज से नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें सरकार मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह भेज दूंगा, और वक्त की बहरहाल पाबंदी का मुझे ख्याल रखना है। अगर कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपका वक्त लिया है उसके लिए आप हज़रात मुझे माफ़ फरमाएंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ इनके फ़ौरन बाद मकतब इमामिया जारचा ज़िला गौतम बुद्ध नगर की बच्ची है लिक़ा फ़ातिमा, जो तकरीर करेगी। तकरीर का उन्वान है अज़मत कुरान व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तकरीर के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जनान असग़र मौलाई साहब तकरीर फरमाएंगे।
रूबरू है आपके मकतब इमामिया जारचा गौतम बुद्ध नगर की बच्ची लिक़ा फ़ातिमा तकरीर करेगी। तकरीर का उन्वान है अज़मत कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्ची की सलामती के लिए मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतर सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बावाज़े बुलंद नारे सलवात सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम व हाज़रीन जलसा सलामुन अलैकुम। एक सूरह फातिहा बराए इसाले सवाब बानिए तंजीमुल मकातिब मौलाना सैयद गुलाम अस्करी साहब आलल्लाहु मकामहु को पढ़कर बख्श दें। मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है अखलाक़े रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्ग और उलमा से मेरी गुजारिश ये है कि अगर तकरीर में कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह की जानिब से नूर और किताब आए। नूर से मुराद ज़ाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब कुरान मजीद है। जब से इस दुनिया में इंसान आबाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हर दौर में किसी न किसी खित्ते में कोई इंसान ऐसा ज़रूर पैदा होता रहा है कि जिसने इंसानों को सीरत और किरदार की तामीर की दावत दी और अखलाक व अमाल की दुरुस्तगी का दर्स दिया। उन अखलाक़ी रहनुमाओं ने हमें बुनियादी इंसानी सिफात में कायम रहने वाले हयावानों से मुमताज़ ज़िंदगी गुजारने और बुलंदतरीन अखलाक़ी सिफात अपने अंदर पैदा करने की तालीम दी है। उन रहनुमाओं में से एक मुक़द्दस व पाकज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीदा नुमाए अरब में उस वक्त पैदा हुए जब पूरा अरब शदीद अखलाक़ी बहरान का शिकार था और दुनिया इंसानियत में अजीब हैजान सा बरपा था। अखलाक़ी उसूल बेमहाबा तोड़े जा रहे थे और इंसानियत की बरसरे आम तज़लील की जा रही थी। इंसान सीरत व किरदार की तामीर से गाफिल और इज़्ज़त व नामूस की तक़रीब कारी में मशगूल था। वो सारे इंसानी सिफ़ात बेपरवाह और बुलंद अखलाक़ी उसूलों से नाबलद थे। खुलेआम बदकारी करना, दूसरों के हकूक़ गज़ब करना, बेटियों को जिंदा दफन करना, दूसरों की जान और इज़्ज़त पर हमलावर होना, यह आम सी बात थी। ऐसे में अखलाक़ और किरदार की बात करना कुछ ऐसा ही है जैसे सहरा में सदा लगाना। मगर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्र अखलाक़ी उसूलों की तबलीग और इलाही क़वानीन की अशाअत में गुजार दी और एक दिन के लिए भी अपने माहौल की तीरगी पर मायूस न हुए। आखिरकार वो दुनिया इंसानियत में अखलाक़ी बाख्तगी की इंसानियत सोच विदा को ख़त्म करने में पूरे तौर पर कामयाब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत शाक़ा ने एक मुर्दा अफसुर्दा कौम में ज़िंदगी की रूह फूँक दी। वहाँ बरसर फुरक़ात कबीलों के मुजमुए मुतफ़र्रिक़ात को वहदत बख्श कर एक ऐसी कौम बना दिया कि जिसका मुहर्रिक अमल हयात अबदी की उम्मीद थी। रोशनी की जो मुंतशिर शुआएं उस वक्त अलहदा दिल इंसानी पर पड़ी थी, उन्हें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दिया। मुआशरे को न सिर्फ एक मिसाली मुआशरे में तब्दील किया बल्कि उस मुआशरे के अफराद को इंसानियत का लंबरदार बनाकर पेश कर दिया। इंसानियत का लंबरदार बनाकर पेश कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें रूहानी और अखलाक़ी पाकीज़गी, फ़र्द की आज़ादी, फ़र्द और मुआशरे के माबैन एक तवाज़ुन कायम किया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर दूसरे मुअल्लमीन अखलाक़ के साथ यह अलमिया रहा
उसकी सिफात को जज्ब करने पर जोर देते हैं, खुद उनकी अपनी ज़िंदगी में उसका असर बहुत कम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में ये नक्स कहीं नजर नहीं आएगा कि जो शख्स सीरत और किरदार पाक की जितनी ज़्यादा गहराई में जाएगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक और पाकीज़ा किरदार का मदासरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल ये था कि नेकी का कोई काम और सवाब का कोई अमल होता तो आप उस पर पहले अमल क्या करते थे, और जब आप किसी को हुक्म दिया करते तो उसे पहले करने वाले होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक पर एक वाक़या बयान करती चलूँ। एक मर्तबा का वाक़या है, मक्के में एक बुढ़िया रहती थी, वो आपकी बहुत बड़ी दुश्मन थी। जब भी आप उसके घर के पास से गुजरते तो वो अपने घर का सारा कूड़ा कट आप पर फेंक दिया करती। एक दिन जब आप उसके घर के पास से गुजरे तो बुढ़िया ने आप पर कूड़ा नहीं फेंका। आपने हमसाया से पूछा कि बुढ़िया कहाँ है। आपको मालूम हुआ कि बुढ़िया बीमार है। आप इजाज़त लेकर उसके घर में दाखिल हुए और बुढ़िया की मिजाज पुरसी की। बुढ़िया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वो मुसलमान हो गई। खुदा हाफिज़, सलामुन अलैकुम। जज़ाकल्लाह। किस दर्जे में पढ़ती बेटा? दर्जा पंजुम में। पंजुम में आगे, और स्कूल में 5th। बहुत उम्दा बोलती है। अगर मदरसे में नहीं पढ़ेगी और ज़ाकिरा बनेगी तो बहुत बहकाएगी लोगों को। 8वां पास करके जामतुल ज़हरा में आ जा, आएगी पढ़ने? हाँ नहीं जी? जी कहो जी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। याद रहेगा वादा? इतने लोग सामने किया है जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छी तकरीर अखलाक़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बच्ची पेश कर रही थी। आइए हज़रात, हस्ब वादा गुजारिश कर रहा हूँ तकरीर के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जनान असग़र मौलाई साहब, अल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली। मौलाना जनान असग़र मौलाई साहब बावाज़ बुलंद नारे सलवात से खैर मक़दम फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बहुत इख्तिसार जी, एक पैगाम बाद में रहेगा 5 मिनट का जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। बहुत इख्तिसार के साथ मैं अपने अराइज़ आपके गोश गुज़ार करूँगा, और जाहिर सी बात है जो मौजू इस कॉन्फ्रेंस का है और वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए जिस अज़ीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। सरकार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में मबूस बर रिसालत हुए उसका खाका आप हज़रात के अज़हान आलिया में है। आप बखूबी जानते हैं कि वो समाज और वो माशरा किस कदर इन्हितात और पस्तियों का शिकार था, जहाँ रज़ाइल ने फ़ज़ाइल की जगह ले ली थी और बशरियत दर्द व रंज में मुब्तला थी। यकीनी तौर पर जब समाज इन्हितात, ज़वाल और पस्ती और कजरवी का शिकार होता है तो ज़िंदा दिल इंसान और बेदार मग़ज़ अफराद गोया इंसानियत सिसक रही होती है, दर्द में मुब्तला होती है। इस दर्द व रंज का एक इलाज पैगम्बर अकरम ने ज़माने के सामने पेश किया, वो था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह नजात पा जाओगे। गोया कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद से वाबस्तगी, अल्लाह की इबादत से वाबस्तगी तन्हा रास्ता है जो इंसानियत के हर दर्द का इलाज है। बशरियत अगर अपना इलाज चाहती है, नजात चाहती है, दर्दो गम से छुटकारा चाहती है तो उसे दामने तौहीद में जगह लेने की ज़रूरत है। अल्लाह की बंदगी का ये रास्ता, इबादत और इताअत का ये वो रास्ता है जिसका ऐलान पैगम्बर अकरम ने किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे। मकसद बेसत पैगम्बर का दर हकीकत क्या था? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह
बासा मोहम्मदन लियुखरिज इबादहु मिन इबादत इबादिही इला इबादत। बेअसत पैगंबर अकरम का एक मकसद बुनियादी ये भी है कि ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी के रास्ते पे लाया जा सके। यकीनी तौर पर पस्तियां जब समाज में परवान चढ़ाई जाती हैं, समाज को कजरवी और इन्हिराफ का शिकार बनाया जाता है, तो उसके पीछे कुछ शैतानी जहन रखने वाले अफराद का मकसद और हदफ होता है। वो इंसानों को दर हकीकत गुमराही का शिकार करते हैं ताकि उनकी गर्दनों पर सवार हो सकें। वो बशरियत को पस्तियों की तरफ ले जाते हैं ताकि उनके जहनों पर हुकूमत कर सकें। और ये वही चीज़ नहीं है कि जो कल के दौर में थी, आज के दौर में भी हम ये देख रहे हैं कि इंसानियत को जवाल और इन्हितात की तरफ ले जाने की कोशिशें इसीलिए हैं ताकि उन्हें अपनी गुलामी, अपनी बंदगी की तरफ ले जाया जा सके। आज अगर पैगंबर अकरम की तौहीन करने जैसे काम हम देखते हैं, कुरान मजीद के बारे में गुस्ताखियां देखते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब तक तालीमात कुरान मौजूद हैं और पैगंबर अकरम का पैगाम मौजूद है, तब तक न बातिल कामयाब हो सकता है, न निज़ाम जुल्म कामयाब हो सकता है, न बशरियत को मुकम्मल गुलामी की तरफ लाया जा सकता है। ये वो तालीम है जिसके लिए पैगंबर अकरम ने इंसानियत को, अब जाहिर सी बात है अल्लाह की बंदगी की तरफ लाना पैगंबर अकरम की तालीमात का बुनियादी उन्सुर है। यानी इंसान तमाम गुलामियों और बंदगियों से नजात हासिल करके उस रब की इबादत करे जो वहदहु ला शरीक है, तन्हा ज़ात रब्बे करीम की है, जिससे इंसान वाबस्ता हो, जिसकी इबादत के हक को अदा करे। और इस मौजू जो कॉन्फ्रेंस का है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं भी बात अर्ज करना ज़रूर चाहूँगा कि हर इंसान जो इबादत करता है, हम ये बखूबी जानते हैं कि इबादतें इस्लाम में एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है जिसकी मैं ज़्यादा तौज़ी और वजाहत इस वक्त पेश नहीं करूँगा। इबादत का हदफ और मकसद क्या है? इबादतें दीन में इसलिए फ़र्ज़ नहीं की गई हैं कि हम अगर अल्लाह की इबादत करेंगे तो इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा है। अल्लाह का हमारी इबादतों से कोई फ़ायदा नहीं है। हम सजदा करें, रोज़ा रखें, खैरात करें, लोगों की मदद करें, इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि फ़ायदा उसे चाहिए होता है जिसके यहाँ लफ्ज़ ज़रूरत पाया जाता हो। अल्लाह बेनियाज़ मुतलक है, उसे हमारी बंदगी की ज़रूरत नहीं है। तो इबादतों का असले फ़ायदा क्या है? इबादत का असले फ़ायदा ये है कि इंसान रज़ाए परवरदिगार को हासिल करके कमाल की उस मंजिल पे चला जाए जहाँ वो ताज अशरफियत के लायक बन जाए, हक़ बंदगी को अदा करे, इंसान रब की रज़ा हासिल करे। रज़ाए परवरदिगार को हासिल करना बंदगी का असले मकसद है, इसलिए कि रज़ाए परवरदिगार इंसान को कमाल की तरफ ले जाने वाली है, उरूज की तरफ ले जाने वाली है, उस ताज अशरफियत के लायक बनाने वाली है जिसके लिए अल्लाह ने इंसान को खल्क किया है, पैदा किया है। अब जाहिर सी बात है रज़ाए परवरदिगार यानी इंसान महबूब परवरदिगार बन जाए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाए। मैं इस्लाम की वसी तालीमात जिनका अहाता नहीं किया जा सकता, हैरत अंगेज चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। आप देखिए कि रज़ाए परवरदिगार का हुसूल यानी अल्लाह का महबूब बंदा इंसान बन जाए। रिवायत पैगंबर अकरम से कि अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा वो है, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा वो है, सबसे महबूब, सबसे पसंदीदा, जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जिसके वजूद का फ़ायदा इंसानों को हासिल हो। ये लम्हा फिक्रिया है। अभी नज़ीम अशरफ साहब ने अपने बयान में उस नुक्ते, उस बात की तरफ इशारा किया है कि ये यहाँ लिन्नास कहा गया, अनफ़अहुम लिन्नास, जो लोगों के लिए सबसे फ़ायदेमंद हो। अनफ़अहुम लिल मुस्लिमीन नहीं है कि मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी इस्लाम का ज़ाविया नज़र तमाम इंसानियत की खिदमत है।
और ये वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए इंसान महबूब परवरदिगार बनता है, रज़ाए परवरदिगार का मुस्तहक बनता है, उसको अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। यानी इंसान समाज का, माशरे का मुफीद इंसान बने, जिसके वजूद से फ़ायदा हासिल हो। ये फ़ायदा जब हम पहुँचाने लगेंगे, ये फ़ायदा अपने वजूद से हम जब पहुँचाने लगेंगे तो हम अशरफियत की मंजिलों को तय करते जाएंगे। एक गलत फहमी हमारे इंसानी समाज को ये है कि हम इंसान बहैसियत इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। इंसान बैठे बिठाए अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, ये गलत फहमी है। हर आदमी बैठे बिठाए अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। अगर अशरफुल ये तो वो अल्फाज हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब क्या है? यानी जो तमाम मखलूक़ात से अशरफ, अजीम और बुलंदतर हो। हर आदमी सोच सकता है कि वाक़ई के ये आदमी जो दो पैरों पे चलता है, हंसना बोलना जानता है, क्या बैठे बिठाए अशरफुल मखलूक़ात है? मखलूक़ात यानी हर वो चीज़ जिस पर लफ्ज़ मखलूक का इतलाक़ हो। सारी चीज़ों से अफजल है आदमी, बैठे बिठाए नहीं है। चांद, ज़मीन, दरख्त, पहाड़, समंदर, आसमान, सितारे, सैयारे, हत्ता के मलाइका सब मखलूक हैं। क्या हर आदमी बैठे बिठाए अशरफुल मखलूक़ात है? नहीं साहब। और अगर अशरफुल मखलूक़ात होता, ये कुरान मजीद की वो आयत आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर हर इंसान इसलिए अशरफुल मखलूक़ात होता कि वो दो पैरों पे चलता है या बोलना जानता है, तो कुरान मजीद की वो आयत कभी वजूद में ना आती जिसमें इरशाद होता है वलक़द ज़राना ले जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने इंसानों और जिनों की एक बड़ी तादाद को जहन्नम का ईंधन बनाया है। क्यों? इसलिए कि उनको हमने अक्ल दी है मगर समझते नहीं, कान दिए हैं मगर सुनते नहीं हैं, आंखें दी हैं मगर देखते नहीं, यानी हकाइक को नहीं देखते, सच्चाइयों को नहीं सुनते। अब ये इतना बड़ा तबका जो जिन्हों इंसानों का जहन्नम का ईंधन है, इनके लिए कुरान कह रहा है। मैंने कहा अगर हर आदमी इस पैदाइशी लिहाज से अशरफुल मखलूक़ात होता तो ये ना कहा जाता। कुरान कहता है हुम कल अनाम, अशरफुल मखलूक़ात होना तो दूर की बात है, वो अफराद जो हकाइक को देखते नहीं, सच्चाइयों को सुनते नहीं है, अक्ल दी है मगर समझने का काम नहीं करते, ये जानवरों की मानिंद हैं। बल्कि एक कदम आगे रख के कहा गया बल हुम अज़ल, नहीं नहीं, ये तो जानवर से भी बदतर हैं। तो ये अशरफुल मखलूक़ात होना कहाँ और जानवर से बदतर होना कहाँ? तो इसका मतलब ये है कि अशरफुल मखलूक़ात हर इंसान नहीं है, मगर अशरफुल मखलूक़ात बनने की लियाकत और सलाहियत रखता है। हाँ, तरक्की के ज़ीने तय करे, अल्लाह की रज़ा के रास्ते को तय करता जाए, महबूब परवरदिगार बनता जाए, और इस हद तक कमाल की मंजिल पर जा सकता है कि मलाइका इसके आगे सजदा रेज़ नजर आए। तो ये रज़ाए परवरदिगार का हुसूल, और ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में हमें मकसद दीन को समझना बहुत ज़रूरी है। तालीमात पैगम्बर अकरम, तालीमात इस्लाम, तालीमात दीन जब तक हैं, इंसानियत को कमाल और बुलंदी का रास्ता दिखाने के लिए हैं। पैगम्बर अकरम की तौहीन इस दौर में हम देख रहे हैं बार बार करते हैं कुछ शरूर अफराद, शर पसंद अफराद। लेकिन एक बात ये भी देखने में आती है कि मुतमद्दिन दौर में जब आज अपने आप को मुतमद्दिन कहने वाले अफराद किस बेशर्मी के साथ पैगम्बर अकरम की कुरान मजीद की तौहीन करते हैं। ये सवाल ये है कि पूरी दुनिया में रहबर और दीन के जो जिम्मेदारान हैं, मजहब पेश करने वाली बहुत सी शख्सियतें हैं, उनकी तौहीन क्यों नहीं की जाती? आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि पैगंबर अकरम की जो तालीमात हैं और आपका किरदार, आपके किरदार की तरह से है कि पैगंबर अकरम का किरदार भी बाकी है, तालीमात भी बाकी है, और आपकी कुव्वत तस्खीर में कोई कमी नहीं आई है। आपका किरदार आज भी जिंदा है, आपकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी अक्लमंद इंसान मरे हुए को नहीं मारता है, इसलिए मुर्दा किरदारों के सामने तौहीन नहीं की जाती है। इसीलिए तौहीन की जाती है कि उन्हें एहसास है कि ज़माना कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी शरारतें कर ले, ये किरदार जिंदा व पाइंदा है। और पैगंबर अकरम का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तालीमात आज बाकी हैं, जारी व सारी हैं। और यही वो मेरी आखिरी गुफ्तगू है, कह के तमाम करता हूँ मैं इस बात को
कि ये काबिल गौर है कि कहा जाता है कि परवरदिगार शर में से खैर का पहलू निकालता है। आप देखते हैं जब डेनमार्क में वो तौहीनामेज़ खाके शाया किए गए थे तो ये बताया जाता है कि उस बेशर्मी के बाद यूरोप के अंदर बड़ी तादाद में कुरान करीम और सीरत पैगंबर पर मुश्तमल किताबों की फ़रोख्त में बेतहाशा इजाफा हो गया था। बुक स्टॉलों पर कुरान के नुस्खे और सीरत पैगंबर की किताबें हाथों हाथ बिक गई थी, इसलिए कि वो बशरियत जो देख रही है कि आखिर ये कौन सा किरदार है जिसकी जरा सी तौहीन ने करोड़ों लोगों के दिलों को बरमा दिया है। वो देख रहे थे ये कौन सी किताब है कुरान जिसकी तौहीन ने लाखों करोड़ों इंसानों को बेताब और मुस्तरिब कर दिया है, और उसका ये फायदा हुआ आज जो आदाद व अरकाम हैं वो इस्लाम की किस तेजी के साथ तरक्की यूरोप में हो रही है, उसी तरक्की से खौफजदा हो कि ये कभी कुरान की। और ये अब जो मौरिद अब आप हमारे सामने गुजरा है 26 आयात का सवाल उठाकर, आप इससे मायूस ना हो। हाँ, दर्द जरूर होता है, तकलीफ जरूर होती है, मगर परवरदिगार शर में से खैर का पहलू निकालता है। आप देखते हैं जब से इन पे बात होना शुरू हुई है अब तक जिनके जहनों में वो खराबियां थीं या वो गलत फहमियां थी वो दूर हो रही हैं। कितनी किताबें अब तक इन 26 आयात के मौजू पे आ चुकी हैं, और अब दुनिया समझ लेगी कि जिहाद कत्लो गारतगरी का नाम नहीं है बल्कि अदल इंसाफ के क़याम के लिए अपनी जिद्दोजहद को पेश करने का नाम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग देख लेंगे, मैं लेने के लिए हाजिर हूँ। जनान असगर मौलाई साहब से ये गुजारिश है कि वो अपना सपासनामा सेक्रेटरी साहब के दस्ते मुबारक से कबूल करें। मौलाना हैदर अब्बास साहब से ये गुजारिश है कि वो अपना सपासनामा सेक्रेटरी साहब के दस्ते मुबारक से कबूल करें। सलावत तो हैदर अब्बास। जनाब गुलाम मुर्तज़ा सेक्रेटरी साहब के दस्ते मुबारक से कबूल करें। मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद अज़मत कुरान मोहम्मद एक अल्लाह की इबादत और मखलूक के उन्वान से ये जो अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है, और माशाअल्लाह एक बैनुल-अदियान कॉन्फ्रेंस है जिसमें हर दीन के धर्म गुरु तशरीफ़ ला रहे हैं और वो अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं। और जो उलमाए किराम, दानिश्वर, मुक़र्रिरीन, मुफ़क्किरीन तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उन्होंने अपनी 2-4 मिनट की वीडियो क्लिप भी बनाकर भेजी है। इंशाअल्लाह वो लाइट आने के साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप हज़रात से गुजारिश है तशरीफ़ रखें अपनी चेयर्स पर, कुर्सियों पर, नशिस्तों पर। बस 2 ही मिनट के अंदर इंशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी साहब, सदर मजलिस उलमाए हिंद मुंबई, इनका पैगाम चलेगा वीडियो क्लिप की सूरत में। रुकन मजलिस इंतज़ाम तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ।
हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी साहब, सदर मजलिस उलमाए हिंद मुंबई और रुकन मजलिस इंतज़ाम तंज़ील मकातिब लखनऊ, इनका पैगाम चंद ही लम्हात में स्क्रीन पर आने वाला है। आप हजरात से गुजारिश ये है कि थोड़ी देर आ चुकी है, 4-5 मिनट का ये पैगाम है। आप देखें उनके तासुरात क्या हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में क्या फरमाया है। जाहिर है कि एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया है, इसलिए हर इंसान की ये कोशिश होती है कि उसमें शिरकत करे। अब जो बरबनाए मजबूरी नहीं आ सके हैं वो इसे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाहुल आलमीन इंशाअल्लाह उन्होंने अपने पैगामात भेजे हैं। आप ख़ुद ये महसूस करें और देखें, आपको ये अंदाज़ा होगा। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। नारे तकबीर, मिलकर सारे लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। हेलो 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 टेक्निकल हजरात, इस वक्त ये नशिस्त ख़त्म हो रही है और इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे आज के दिन की आखिरी नशिस्त का आगाज़ हो जाएगा। आप हजरात से ये गुजारिश है कि जिस अंदाज से अभी आपने शिरकत की है इसी तरह आगे भी शिरकत करें और आपका राबिता इदारे से बरकरार रहे, इसलिए कि ये एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इसीलिए मुनक़िद की गई है कि लोग तंज़ीम के ख़दमात से भी आशना हों और जो तंज़ीम ने पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है तंज़ीम के शाना बशाना चले मिलकर, ताकि हम ये कह सकें कि हम तो तन्हा ही चले थे जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हज़रात, इसी पे इख्तिताम करते हैं। अगली नशिस्त इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। जिन हज़रात ने शिरकत की है, उलमा, शुअरा, मुफक्किरीन, दानिश्वर, तुलबा, अफाजिल, मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानान, मुंतज़मीन, मुदर्रिसीन, तुलबा, तालिबात, मुअल्लिमात,
सबका तंज़ीमुल मकातिब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और ये उम्मीद करता है कि इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएंगे, अपने हल्क़े अहबाब को लेकर आ जाएंगे। व अनक़रीब वक्त नमाज होने वाला है इंशाअल्लाह। टेक्निकल प्रॉब्लम की बिना पर अभी ये वीडियो क्लिप में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही थी, लेकिन